ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय मैम। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। मेरी आवाज क्लियर है ओम आपको? नमः शिवाय। हाँ हाँ मैम, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा बैच फ्लावर का कोर्स डेमो। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानती हूँ जिन्हें बैच फ्लावर के बारे में पता है, बट मैं किसी ऐसे पर्सन से जानना चाहती हूँ जिन्होंने बैच फ्लावर का नाम फर्स्ट टाइम सुना है। ऐसे कौन कौन बैठे हैं यहाँ? थैंक यू थोड़ा संगीता। बोलना होता है। थोड़ा फर्स्ट बोलना टाइम। मैम, मैं फर्स्ट टाइम सुना मैं है। मैम मैं मी मेलोडी मैम ने तो सुना है, देसी मैम ने तो आई थिंक हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है मैम। फर्स्ट टाइम सुना है। देसी मैम हाँ हाँ आपने? मैम। हाँ। ठीक ठीक है, संगीता मैम ने फर्स्ट टाइम सुना है। नहीं, नाम तो सुना हुआ है, पता तो है वैसे, लेकिन एक्चुअली क्या है वो, सोनल ये मैम। उसके जो स्वीट वर्ड्स जैसे जो वर्ड्स है वो कुछ कुछ पता है, पर वो जो ये रहता है ना ड्रॉप्स वगैरह, वो नहीं पता है। मुझे सोनल मैम। फ्लावर से नहीं। रेमेडी बनता है पता है, मगर कैसे बनता है ये थोड़ा क्यूरियोसिटी है। कौन कौन हाँ फ्लावर? जी। और ठीक है ठीक है, यानी मीन्स यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्यूरियोसिटी है कि बैच फ्लावर है क्या, या हाँ उन्होंने मैम। फर्स्ट टाइम ही नाम सुना है बैच फ्लावर, आज तक नाम ही नहीं सुना। चलिए, आज अगर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अब जिसको पता है बैच फ्लावर के बारे में वो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेगा। जिसको भी पता है, चाहे उसने मेरे से पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा, इट्स ओके, बट जिसको भी कुछ भी पता है वो बताए कि बैच फ्लावर होता क्या है। कोई भी? एनीवन? कोई नहीं? सूरज मैम, सुशीला मैम, आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो बैच फ्लावर के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत तो सर्च करके आए होंगे कि बैच फ्लावर होता क्या है। कोई बताना चाहेगा या मैं स्टार्ट करूं? ज्योति, हाँ जी, बताया हुआ है मेरा बताओ तो बताया दोबारा। हुआ है। कोई बात नहीं, दोबारा बता दो। चलो कोई नहीं, मैं बता। मुझे क्लास के बारे में पता नहीं था, नहीं तो मैं तो थोड़ा बहुत कोई या करके आती। कोई आज बात देख लिया, पहले देख लिया तो मैं आ गई। कोई नहीं, इट्स ओके। चलिए कोई ना, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ त्रिशा मैम। मैम बैच फ्लावर आके फ्लावर का एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं ऐसे इमोशनल हीलिंग वगैरह के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक थैंक यू यू। मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैच फ्लावर, बैच फ्लावर होता क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल नॉलेज आज लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैच और फ्लावर की। फ्लावर क्या होते हैं? आई थिंक सभी जानते हैं। फ्लावर, गुलाब, चंपा, चमेली, डैश 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 डैश, बहुत सारे गुलाबों के नाम, फूलों के नाम आप लोग भी ले सकते हैं। यही सब होते हैं फ्लावर्स। बट हम यहाँ पर जो फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो इन सब फ्लावर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स जो इंडिया में मिलते हैं हमारे फ्लावर्स, जिसको गणेश जी को चढ़ाया जाता है, माता रानी को चढ़ाया जाता है, गणेश और शिव जी को चढ़ाया जाता है। जैसे शिव जी को धतूरा चढ़ता है, हमारी माता रानी को गुलाब का फूल चढ़ता है। ऐसे ही गणेश जी को हमारे गेंदे का फूल चढ़ता है, काली माँ को हिबिस्किस का फूल चढ़ता है। ऐसे तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं जो हमारे भगवान को भी पसंद आते हैं। इट मीन्स फ्लावर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जो हमारे भगवानों को भी पसंद आए। वो आई एम राइट और रॉन्ग? यस। हम्म। लेकिन दुर्गा माँ को लोटस पसंद है, दुर्गा माँ को लोटस चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी को हम तक दिवाली की पूजा होती है तो हम हाँ लोटस का प्लांट चढ़ाते हैं। उन्हें कमल का फूल बहुत ज्यादा पसंद है। इट मीन्स हाँ हाँ। कहीं ना कहीं फ्लावर्स के अंदर वो बात होती होगी जो हमारे भगवानों को भी पसंद आया। जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं, आप इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, घर पे इंसेंस स्टिक चलाते हैं या कुछ भी चीज का यूज करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी फ्लावर्स हैं उन सबके एसेंस से ही बना हुआ है। इट मीन्स आपको फ्लावर की जो एसेंस है, खुशबू है, अरोमा है, ये आपको अट्रैक्ट करती है, तभी आप इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप चाहते तो लौंग का,
कपूर का या किसी और चीज की भी ये सब चीजें, ऑयल्स आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, इत्र आते हैं, वो भी तो हम यूज कर सकते थे ना। लेकिन हम उनको यूज ना करके फ्लावर से बनी हुई रेमेडीज को, फ्लावर से बने हुए इत्र को और इन सब चीजों को यूज करते हैं। इट मीन्स फ्लावर्स के अंदर कोई ना कोई पावर, एनर्जी होती है जो हम सबको अट्रैक्ट करती है। वैसे ही अगर मैं बात करूं फ्लावर्स की, मैंने बताई, अब बात कर लेते हैं बैच की। अब बैच क्या है? बैच के बारे में बात करूं तो बैच एक डॉक्टर एडवन बैच नाम के पर्सन थे, जो मेडिकल डॉक्टर थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इम्यूनोलॉजिस्ट थे और होम्योपैथिक के डॉक्टर भी थे। लेकिन इनको खुद को कैंसर हो गया था। मैम खाली स्क्रीन पे बैच फ्लोर दिखाई दे रहा है, आपका मैं अभी नीचे तो का कुछ नहीं दिखाई। दिखा ही नहीं हूँ, मैं अभी कुछ दिखा ही नहीं रही हूँ सुशीला मैम। मैंने सोचा मैम बता रहे हो बैच में डॉक्टर बैच मैं के सिर्फ बारे में। इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, उसके बाद आपको स्लाइड्स दिखाई जाएगी, जरूर दिखाई जाएगी, डोंट वरी। जी मैम। ठीक है, चलिए। आ, हाँ, तो बैच क्या थे? डॉक्टर एडवन बैच इनका पूरा नाम था। इनको बैच कहलाना पसंद था, कई लोग इन्हें बाग भी बोलते हैं। लेकिन इनको खुद को एक कैंसर रोग हो गया था। ये इन्होंने एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदी में, सब में अपना ट्रीटमेंट कराया, बट ये कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। इट मीन्स बिकॉज इनको जो अपना ट्रीटमेंट चाहिए था वो इन्हें पूरा नहीं मिल पाया। अब जो डॉक्टर बैच थे, इन्हें प्रकृति में भी घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। जब ये लंदन, एक्चुअली में जितने भी फ्लावर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे वो यहाँ के फ्लावर्स नहीं है, वो सब के सब जितने भी फ्लावर्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया के फ्लावर हैं, यहाँ के बाहर के फ्लावर हैं। जब बैच अपने लंदन की साइड पर स्ट्रीट में घुमा करते थे, वहां के गार्डन्स में घुमा करते थे, तो उन्हें प्रकृति के बीच में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। उन्होंने सोचा, जब फ्लावर्स हमारे भगवान को पसंद आते हैं, जब हम फ्लावर्स के बीच में, गार्डन के बीच में रहते हैं, तो हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो उसकी स्मेल है फ्लावर्स की, या गार्डन में जाने के बाद हमारी खुद की जो फीलिंग्स है वो चेंज हो जाती है। किस किस की फीलिंग्स गार्डन में जाने के बाद चेंज हो जाती है? होती है किसी की फीलिंग गार्डन में जाने के बाद चेंज? किसी को अच्छा लगता है? यस और नो? प्लीज आप लोग इंटरेक्टिव रहिएगा क्लास में, मैं बीच बीच में। फ्रेश लगता है मैम, फ्रेश यस लगता है, अच्छा बहुत। लगता है। यस, हाँ। फ्रेश फील होता है हमें। तो वैसे ही डॉक्टर एडवन बैच को प्रकृति में घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। तो इन्होंने सोचा कि जब ये इतने सुंदर सुंदर फ्लावर मेरे को इतना प्रभावित करते हैं, इट मीन्स मुझे एकदम फ्रेश फील कराते हैं, तो क्यों ना इन सारे फ्लावर्स से मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज तैयार, कुछ ना कुछ इसके एसेंस से बनो। तो उन्होंने, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने क्या करा, फ्लावर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करा और उनसे, उनके जूसेस को निकाल के, उनके एसेंस को निकाल के, उनके सत्व को निकाल करके अपने लिए, सिर्फ खुद के लिए, उन्होंने अपने कैंसर रोग को ठीक करने के लिए फ्लावर्स के साथ क्या करना स्टार्ट करा? मेडिसिन बनानी शुरू करी। फ्लावर्स के साथ मेडिसिन बनाना स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि हमारी एलोपैथी में कोई बुराई है, या एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदा, सब तरह का जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है सब अपनी अपनी जगह पर बहुत बेस्ट है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये देखा है, जब हमें फीवर होता है, बीपी होता है, टीबी होता है, शुगर होता है, या कोई भी डिजीज होती है, हम एलोपैथी में डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, जिस चीज को ट्रीट कराने जाते हैं वो चीज तो हमारी क्योर हो जाती है, बट साथ में कोई ना कोई दूसरी डिजीज भी खड़ी हो जाती है। ऐसा होता है। एलोपैथी में हम जो चीज चाहते हैं, सिर दर्द की दवा चाहते हैं, अभी हैंड टू हैंड ठीक हो जाएगा, हमने दवाई ली ठीक हो गया। फीवर की हमने दवाई ली ठीक हो गया। ऐसा ही होता है सबके साथ में, करेक्ट? यस मैम। बट क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, होता है। होता है। हम्म। अगर मैं बात करूं होम्योपैथिक की, आप होम्योपैथिक में अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते करते उसमें बहुत टाइम लग जाता है। एक तो होम्योपैथिक टाइम बहुत ज्यादा लेता है, और साथ में वो आपको
लहसुन प्याज इन सब चीजों को छोड़ने के लिए भी कहते हैं। ऐसा ही होता है। बहुत सारे चीज को छोड़ने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही आयुर्वेदा की बात करूं मैं, तो आयुर्वेदा में भी खट्टी चीजों को ऐसे छोड़ने करते हैं। या ऐसे कुछ होता ना है। कुछ चीजों को छोड़ने के लिए आपको बोला ही जाएगा। लेकिन बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में बात करूं, तो बैच फ्लावर रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिसे आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा किसी के साथ भी ले सकते हैं, प्लस किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, प्लस इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। सबसे अच्छी बात जो इन रेमेडीज की है वो है कि बैच फ्लावर के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप लोग इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बैच फ्लावर रेमेडीज के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं, जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज होती है। जब हम कंप्यूटर में हमारा हार्डवेयर खराब होता है तो हम क्या हार्डवेयर को ठीक करवाते हैं? यस और नो? कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है? नो, सब हार्डवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर को क्लियर करते हैं। हार्डवेयर ठीक नहीं कराते हो कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर खराब होता है तो? जी मैम, हम्म, करा दे तो है। कराते हैं। कराते हो ना। कंप्यूटर हाँ का हार्डवेयर क्या है? कभी आपका कीबोर्ड माउस या मॉनिटर खराब हो गया तो आप इसको ठीक कराओगे, तो हाँ, फ्री। रिप्लेस करते हैं, नहीं तो ठीक करते हैं कुछ भी। या तो रिप्लेस करोगे या ठीक कराओगे। हम्म ठीक, आप कंप्यूटर वाले के पास जाओगे और उसको ठीक कराओ। अगर वहीं मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तब भी हमें इसको कंप्यूटर जो ठीक करता है उसके पास ले जाना पड़ता है और ठीक करवाते हैं, राइट? यस। वैसे ही हमारी बॉडी में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? हमारा ऊपरी तौर पे किया गया काम। जब भी हमारी बॉडी का हार्डवेयर खराब होता है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, अपना खाना ठीक से खाते गेट हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं। गेट। लेकिन सॉफ्टवेयर खराब होता है तो आप लोग काम करते हैं उस पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपकी बॉडी का सॉफ्टवेयर होता है आपके इमोशंस। कभी इमोशंस किया है हमने? प्लीज आप लोग म्यूट रखिए, मैं इतने सारे लोगों को देख नहीं पाऊंगी। तथाता तथाता रूम कशाला बुक करायची? अजीत सर प्लीज म्यूट करिए। अजीत सर। मैम आप म्यूट कर दीजिए ना, आपके पास में एक्सेस, आप खुद म्यूट सर करिए। वो नहीं हो रहा है। अजीत सर का नहीं हो रहा है। नहीं ये शेट, भक्ति तुम्हाला माहितीये का आता काय झालं? भक्ति जी डॉक्टर, आप म्यूट कर दीजिए सबको। आप सबको म्यूट कर दो मैम, सबको म्यूट कर दो आप, म्यूट ऑल कर दो आप, नीचे पार्टिसिपेट पे आओ, म्यूट ऑल कर दो आप। प्लीज अब जिसका भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेस कीजिएगा, मैं उसको ऑन करूँ, ठीक है? एक्चुअली में पीछे से डिस्टरबेंस आता है तो लिंक टूट जाता है। कहाँ पर थे? चलिए, हम कहाँ थे? हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे थे। तो हमारी बॉडी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या क्या होता है? हमारे इमोशंस होते हैं। हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लग जाता है, या फिर हम किसी भी चीज पे वर्क नहीं करते हैं, इट मीन्स अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशंस पर काम नहीं करते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज आती है वो सब के सब हमारे इमोशंस की वजह से आती है। चाहे आपकी बॉडी के अंदर बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे इमोशन से ही स्टार्ट होती है। अगर हम अपने इमोशंस पे काम कर लेते हैं तो ये बाकी की सब चीजें भी ठीक हो जाती हैं। जब भी हमारे इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। जब वो सेल्स धीरे 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 खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो बिलीव मी वो वापस से रिपेयर नहीं होते, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब हम लोग स्लाइड से पढ़ते हैं कि क्या चीज होती है, किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया आप लोगों को समझ में आया? जी मैम, समझ में आया।
आगे बात करते हैं। डॉक्टर एडवर्स थे द फादर ऑफ द फ्लावर एसेंस थेरेपी, ये फादर कहलाते हैं एसेंस थेरेपी के। अब जो डॉक्टर थे एडवर्ड, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स भी थे। इन्होंने प्रकृति के बीच में घूम के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कि बहुत सारी चीजों पे वर्क किया और धीरे 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 इन्होंने अपने कैंसर जैसे रोग को फिनिश किया, फ्लावर्स की हेल्प लेकर, फ्लावर के एसेंस से अपने लिए मेडिसिन को बनाकर। जैसे जैसे इन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 इन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स पर, और फिर जैसे ये डॉक्टर थे तो इन्होंने अपने पेशेंट्स के ऊपर भी फ्लावर की रेमेडी को यूज करना स्टार्ट करा। जैसे जैसे इनको रिजल्ट मिलते चले गए तो ये हमारे पास तक भी पहुंचा, और अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में पता ही नहीं है। बैच फ्लावर रेमेडी को होम्योपैथिक वाले अपने अंडर में लेने की सोच रहे हैं। इट मीन्स वो चाहते हैं कि बैच फ्लावर रेमेडी होम्योपैथिक का ही पार्ट बन जाए। आने वाले फ्यूचर में जो बैच फ्लावर का कोर्स होगा वो टोटली डॉक्टरी लेवल पे जाने वाला है। अभी हमारे लिए करना बहुत इजी है, तो मैं चाहती हूँ कि हर फैमिली का एक मेंबर जरूर से बैच फ्लावर रेमेडीज को अपने पास करके रखे, ताकि वो खुद की भी हेल्प कर सके, अपने फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प कर सके और अपने रिलेटिव की भी। ये मैजिकली वर्क करती है, किस किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में मैं भी आगे आपको बताऊंगी। ये थे डॉक्टर एडवन बर्च, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ था, एमआरसीएस किया था, एलआरसी किया था, डीपी किया था, और ये 1886 से 1936 के बीच में इन्होंने किया था। प्रकृति में बहुत ही इजीली इनको होलिस्टिक दवाइयां मिली। जो बैच फ्लावर रेमेडी होती है वो टोटल 38 फ्लावर की रेमेडी होती है, यानी 38 फ्लावर्स की अलग अलग रेमेडी होती है जिनको हम यूज करते हैं अपने अलग अलग इमोशंस के ऊपर। 37 तो होती है जो इंग्लिश फ्लावर के ऊपर है, और एक जो है वो वाटर से बनी हुई है, रॉक वाटर से, जिसे हम वाटर एसेंस की पहचान भी बोलते हैं। इस तरह से टोटल 38 रेमेडीज होती है जिसमें फ्लावर का एसेंस निकाल करके इनको यूज किया जाता है। हम बैच फ्लावर की रेमेडी को घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती है। जैसे हमारे होम्योपैथिक के सिरप्स आते हैं, वैसे ही बैच फ्लावर के सिरप्स हमें इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। हम इनको मार्केट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। घर पे बनाना इजी है, बट ये जितने भी फ्लावर्स के बारे में मैं बात करूंगी, ये सारे फ्लावर्स यहाँ के नहीं हैं, आउट ऑफ इंडिया के फ्लावर्स हैं। हमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमें मिल जाते हैं तो हम इसकी रेमेडीज को घर पर भी बना सकते हैं और अपने इमोशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल रेमेडीज। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये आज की साइंस नहीं है, 12th सेंचुरी की साइंस है। 1930 से इसको यूज किया जा रहा है। इट इज टोटली इमोशंस पर काम करती है। ये नहीं कि मैं, अगर कोई पर्सन मेरे पास में आएगा, मुझे बुखार है, मुझे टीबी है, मुझे कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए दवा दे दो, तो मैं सीधा सीधा उसको बोलूंगी नो, रुक जाओ, पहले हम उसके इमोशंस के बारे में जानेंगे कि उसको ये प्रॉब्लम हुई किस वजह से। हम लोग सोचते हैं फीवर हुआ, सिर दर्द हुआ, या कैंसर हुआ, या बीपी हुआ, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हुआ होगा। लेकिन आप लोग बिलीव कीजिएगा, जब हम अपने इमोशंस को दबा करके रखते हैं और उसको जाहिर नहीं करते, अंदर ही अंदर चुपचाप सहते रहते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे किसी हस्बैंड वाइफ का बीच में लड़ाई हुई है, और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जब लड़ाई हुई तो रात में बात खत्म नहीं हुई, और उन दोनों में से एक ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करा और उसी गुस्से में सो गया। अब पर्सन क्या सोचते हैं कि हम सो जाएंगे तो हम उस बात को भूल जाएंगे और हमारी सुबह तक सब बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप बिलीव कीजिएगा, जब हम बात को खत्म नहीं करते, अंदर ही अंदर अपनी उन बातों को दबाते हैं, तो ये और भी घातक रूप ले लेते हैं। ये जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में हैं उन सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। फिर धीरे 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 जब हमारे ये सेल डैमेज हो जाते हैं तो ये वापस से रिपेयर नहीं होते, फिर एक के बाद एक हमारे को कोई ना कोई डिजीज लगी ही रहती है। ठीक है, किसी के अंदर शाइनेस का, किसी के अंदर फियर का, किसी के अंदर स्ट्रेस का, किसी के अंदर एग्जाइटी का, अलग अलग फियर्स रहते हैं। आपने क्या पहले के जमाने में सुना था
कि मुझे एग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। हमारे दादी नानी के समय की बात कर रही हूँ, आज की बात नहीं कर रही हूँ। पहले कभी किसी ने सुना था क्या कि मुझे तो आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं तो सुसाइड करने जा रही हूँ? जबकि पहले के जमाने में बहुत लिमिटेड साधन होते थे हमारे पास में, फिर भी हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। इस बात से एग्री करेंगे आप लोग? जी मैम जी, राइट। हाँ जी, राइट, बिल्कुल राइट। जब हम हमारी दादी नानी के घर पे जाते थे, तो किसी को याद है कि हमारे पेट में दर्द हुआ या सर में दर्द हुआ या उल्टी जैसा मन करा, तो हमारी दादी नानी एक सिरप दिया करती थी। ग्रीन कलर का सिरप आता था, किसी को याद है उस सिरप का नाम? नहीं। ग्रीन कलर का छोटा सा सिरप आता था, अगर हमारे पेट में दर्द है तब भी वो दे देती थी, पानी में ड्रॉप्स पुदीना, डाल। पुदीना। पुदीन हरा, हाँ, पुदीन हरा। अमृत धारा, पुदीन पुदीन हरा। हरा। हाँ, अभी तो टैबलेट में आ गया है। आजकल टैबलेट में आ गया है, हाँ, बट लेके अगर पर्स में किसी को लेके याद घूमते हैं। हो, हाँ, बट अगर किसी को याद हो, तो वो एक अमृत धारा हमारे लिए इतना मैजिकली वर्क करती थी कि पानी के अंदर उसके कुछ ड्रॉप्स डाली और थोड़ी देर बाद हम अपनी सारी तकलीफ भूल भाल के वापस खेलने में मस्त हो जाते। पहले कभी सुना था स्ट्रेस, एग्जाइटी? आजकल आप छोटे छोटे बच्चों के मुंह से सुनोगे, एग्जाम है, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, मेरे तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, मैं तो सुसाइड कर लूंगा। हर किसी बच्चे के मुंह से स्ट्रेस, एग्जाइटी, इनको तो हम ऐसे सुनते हैं जैसे वो किसी चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं। राइट? आप लोगों के साथ यस, भी होता है ऐसा? ऐसे होता है, हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है। यस। अभी मैं आगे और भी क्वेश्चंस करूंगी आपसे, तो आप सब रिलेट करेंगे कि आपने या तो उस सिचुएशन को फील किया है, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने, या आपके घर के और भी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, आप अभी खुद से एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको इमोशंस के बारे में बहुत डीप नॉलेज लेनी हो, तो दो बुक्स आती है। एक तो आती है इमोशन कोड और एक आती है बॉडी कोड। इमोशन कोड और बॉडी कोड। बैच फ्लावर रेमेडी हमारी टोटल इमोशन पर काम करती है। अगर किसी को इमोशंस के बारे में डीपली नॉलेज लेनी हो, तो इन दोनों बुक्स को आराम से बैठ के पढ़िएगा। काफी मोटी बुक आती है ये बहुत ही अच्छे से उसके अंदर लिखा गया है कि हर एक इमोशन क्या क्या काम कर सकता है। ये नेक्सलन ब्रैडली की बुक है, जिसको आप लोग बैठ के पढ़ेंगे तो ये पूरी इमोशंस के बारे में बताएगी कि हम लोगों के कितने अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं जिन्हें हम काम करते हैं। बैच फ्लावर रेमेडी क्या है? फ्लावर डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एडवन बैच, इनका पूरा नाम था। 1928 से 35 के बीच में इन्होंने इसकी खोज की थी। द फ्लावर्स ग्रो इन द वाइल्डनेस एंड इंग्लैंड एंड आर नॉन पॉइजनस। इंग्लैंड के अंदर जो वाइल्ड थे, वाइल्डलेस जगह थी, वहां पर जाकर इन्होंने इन फ्लावर्स के बारे में खोज करा। ये नॉन पॉइजनस है। देयर आर एनर्जेटिक इम्प्रिंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विद इन द वाटर मैट्रिक्स कॉल्ड मदर टिंचर। जैसे हमारे होम्योपैथिक में टिंचर्स आते हैं, वैसे ही बैच फ्लावर के अंदर भी टिंचर्स आते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, जिन्हें हम पानी के अंदर डाइल्यूट करके 8 to 10 ड्रॉप्स अगर डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, विद इन 3 days बैच फ्लावर रेमेडीज वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अगर मेजर इशू है तो विद इन 10 days वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रेस और एग्जाइटी में तो विद इन ½ an hour ये वर्क करती है। दैट इज टेस्टेड एंड ट्राइड। आप लोग इसका यूज करके देख सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो भी मैं भी आपको आगे बताऊं। बट हाँ, ये मैजिकली वर्क करते हैं। देयर इज द एनर्जेटिक एंड द बायोलॉजिकल, दे आर द वाइब्रेशन इन द नेचर वेलबींग। ये हमारे नेचर से ही हमको मिली है, इसीलिए इसके अंदर वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है। आप कभी भी फ्लावर्स की खाली स्मेल भी लोगे ना, तो भी आपको अच्छा फील होगा, और बहुत ही मैजिकली वर्क होता है। इट इज द सेफ, सिंपल एंड प्रूफ्ड हीलिंग सिस्टम कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये सेफ है, सिंपल है और प्रूव्ड है कि ये काम करती है आपके हीलिंग लेवल पर। बैच फ्लावर रेमेडीज आर द पार्ट ऑफ एमर्जिंग फील्ड एंड नॉन वर्जन द इनहेंसिंग सबटल थेरेपी। ये एक थेरेपी के रूप में आपके लिए काम करती है, जो कि हमें
वरदान के रूप में मिली है। अगर हमने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में, तो आप मानेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीज है या प्रॉब्लम है वो सब छू मंतर हो जाएगी। इतना मैजिकली वर्क करती है। द बेच फ्लावर हैव बीन यूज्ड इन द इंग्लैंड एंड यूरोप फॉर द 80 इयर्स बिफोर। यूरोप में, इंग्लैंड में और बाहर के देशों में बेच फ्लावर रेमेडी आज से नहीं, बहुत साल पुरानी यूज हो रही है। ठीक है। और ये मैजिकली वर्क करती है। हमारी इंडिया में तो अभी भी बहुत सारे लोगों के बारे में, जब हम अपने क्लाइंट हमारे पास में आते हैं या हमसे बात करते हैं, हम उन्हें बैचलर रेमेडी रिकमेंड करते हैं तो वो पूछते हैं बैचलर होता क्या है, बैचलर चीज क्या है, किस तरीके से काम करती है। बैच फ्लावर रेमेडी अगर हर एक पर्सन सीख जाएगा तो ये मानिए आपने अपनी लाइफ तो सुधारी, अपने घर वालों की लाइफ भी मैजिकली चेंजेस आप लोग देखेंगे। बैच फ्लावर रेमेडी कम इन द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड के फॉर्म में आती है। टेकन ऑरली, आप इसको ऑरली ले सकते हैं, ड्रॉप्स में ले सकते हैं। दे आर टेकन फॉर द नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। जिस किसी भी पर्सन का नेगेटिव स्टेट होता है माइंड का, वो सभी पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। इवन जो कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं इस साइंस के ऊपर, उसको भी अगर हम पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर इन रेमेडीज को देते हैं तो इनका पता भी नहीं चलता। बिकॉज ये जो रेमेडी है ये टेस्टलेस है, या इसका माइनर सा टेस्ट आता है। मतलब आप इसको अगर डायरेक्टली टंग पे रखते हैं तो आपको इसका फील होगा कुछ टेस्ट, वैसे ये टेस्टलेस होती है। लेकिन अगर पानी के अंदर डाइल्यूट करके दे देते हैं हम, तो इसका स्वाद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में, जैसे किसी को ड्रिंक की आदत बहुत ज्यादा होती है, या बच्चा बहुत ज्यादा एग्जाइटी में रहता है, परेशान रहता है, हर समय टेंशन में रहता है। कुछ कुछ लोग आपने देखे होंगे हर समय गुस्से में रहते हैं, छोटी सी बात हुई नहीं और उन्हें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। कई कई केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, अगर वाइफ को पानी लाने में 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा हो गया तो भी हस्बैंड शाउटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी वाइफ के ऊपर। तो ये सभी लेवल पर काम करते हैं। बैचलर रेमेडी किस तरीके की होती है? बैचलर रेमेडी इस तरह से होती है, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। बैचलर रेमेडीज टोटल 38 होती है। इनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग लेवल पर ये काम करती है, अलग अलग इमोशंस पर काम करती है। ये रेमेडी आपको अमेजोन पे आप लोग सर्च मारेंगे, न्यू लाइफ पर मिल जाएगी, भंडारी पर मिल जाएगी। न्यू लाइफ पे, भंडारी पर आपको इजीली मिल जाएगी ये रेमेडीज। ठीक है। ये कैसी आती है? जैसे हमारे होम्योपैथिक के सिरप्स आते हैं, इस तरह से इनकी बॉटल्स आती है। 30 ml, 50 ml, अलग अलग mls में आती हैं। इनकी प्राइस क्या होती है? अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ये 80 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, यानी 80 रुपीज, 100 रुपीज के आसपास आपकी एक बॉटल आ जाती है कोई भी रेमेडी की। कुछ कुछ रेमेडी होती है वो 125, 150 ऐसे आती है। हार्डली आपको 200 के अंदर अंदर हर एक रेमेडी मिल जाती है। अगर मैं एलोपैथिक के बारे में बात करूं, होम्योपैथिक के या आयुर्वेदिक के बारे में बात करूं, तो इन तीनों ही दवाइयों के अंदर एक्सपायरी डेट होती है एक्सपायरी डेट होती है। एलोपैथी में भी एक्सपायरी डेट आती है दवाई के पीछे। होती है एक्सपायरी डेट होती है। हम उस डेट के बाद में उस दवाई को यूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन बैच फ्लावर रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिन्हें हम लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। इट मींस इस सिरप के 8 to 10 ड्रॉप्स मैंने अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए लेना स्टार्ट करा, मुझे विद इन 3 days, विद इन 10 days रिजल्ट मिल गए। अब मैं इस दवाई को उठा करके साइड में रख दूंगी। एक रेमेडी हमारे बहुत सारी चीजों पे काम करती है, सिर्फ एक चीज पे ही काम नहीं करती। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आगे भी पढ़ाऊंगी कि ये किस किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करती है और कहाँ कहाँ हमारे लिए वर्क करती है। ठीक है। इन रेमेडीज का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। जब तक हम जीवित है तब तक हम इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं।
लेकिन आपकी जैसे ही वो तकलीफ खत्म हुई, प्रॉब्लम खत्म हुई, कोई भी डिजीज खत्म, इस दवाई को लेने के बाद आप इस दवाई को अच्छे से पैक करके रखते हैं। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सिर्फ इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे नेल पेंट के रिमूवर्स आते हैं, अगर हम उनका कैप थोड़ा सा लूज रख देते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। वैसे ही बैचलर रेमेडीज को हमें सेफली रखना चाहिए, इसके कैप को बिल्कुल टाइटली बंद करके रखना चाहिए। अगर हम इसको बिल्कुल टाइटली बंद करके रखते हैं, सेफ जगह पे रखते हैं, तो इन रेमेडीज का कुछ भी नहीं खराब होता, इवन इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। ठीक है, आप इसको भंडारी से, न्यू लाइफ से, हेल्थ मग से, तीनों में से कहीं पर भी परचेज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। इवन अगर आपके आसपास कोई भी अच्छा होम्योपैथिक स्टोर है तो आप वहां से भी इन रेमेडीज को ले सकते हैं। ये तो तो मैं, लेकिन ये ब्रांडी या अल्कोहल के साथ में मिलाया जाता है ना? देखिए पहले तो आता था ये अल्कोहल के साथ में मिक्स करा हुआ, अभी भी आता है। लेकिन जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं, वेंकटेश्वर सर प्लीज लाइन मत कीजिए, वेंकटेश्वर सर स्लाइड पे मत चलाइए प्लीज। पहले ये अल्कोहल के साथ में ही आया करती थी, अभी भी आती है। जो इसके अंदर अल्कोहल मिला होता है बहुत माइनर मिला होता है, हाँ बट जो मैम, आजकल सब सिरप में भी मिलता है, अल्कोहल मिलता है। लेकिन जो हमारी बैचलर रेमेडी है, अगर आप इसको विदाउट अल्कोहल परचेस करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर अभी मैं इसके बारे में बात करूं, क्या बोलते हैं, एलोपैथी के बारे में, एलोपैथी की जितनी भी दवाइयां आती हैं उन सब में भी कहीं ना कहीं अल्कोहल मिक्स रहता है। हाँ, कफ सिरप में होता है। आप देखोगे कि जब भी हम कफ सिरप लेते हैं या फीवर के लिए कोई भी सिरप लेते हैं जो बच्चों को देते हैं, उसके बाद उन बच्चों को नींद आ जाती है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, आई थिंक सबने किया होगा। हाँ है मैम, है, ये सब अच्छा, है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जब हम एलोपैथी की दवाइयों को लेते हैं तो हमें उसकी आदत लग जाती है क्या? नहीं, नहीं। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको देखिएगा, जब उन्हें कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, जब हम उन्हें सिरप देते हैं तो उन्हें उस चीज की आदत हो जाती है कि मुझे एक ही चम्मच उसकी दवाई की पिला दे तभी मुझे नींद आएगी, अदरवाइज नींद नहीं आएगी। ऐसा होता है? अगर किसी के घर में ऐसा होता है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर इन दवाइयों की हमें आदत भी हो जाती है। किसी के साथ ऐसा हुआ है एलोपैथी में? एनीवन? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारी बैचलर रेमेडी होती है, बैचलर रेमेडी मैम, की, हाँ जी, स्ट्रेस की जो दवाई होती है उसकी एडिक्शन हो सकती है। स्ट्रेस के भी होते हैं। मैं अपना खुद का पर्सनल केस बता रही हूँ। हमारी घर में एक फैमिली मेंबर है, उनके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। उनको क्या, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, एजेड है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जब तक वो रात में सिरप नहीं लेंगी वो नहीं सोती, चाहे रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, हमें उठ के उन्हें सिरप देना ही पड़ता है, तब जाके उन्हें रिलीफ मिलता है। जैसा अभी सुशीला मैम ने भी कहा, स्ट्रेस की दवाइयां, नींद की गोलियां, नींद की गोलियां किसी के फैमिली मेंबर ने खाई है? खाइए। मैम मुझे भी है मोंटे कैल्सी की तो ऐसे ना लो बहुत तो, लोग मिलेंगे हाँ आप, ना लो तो लगता है नींद ही नहीं आ रही। वो जब तक वो टैबलेट नहीं लेंगे वो सोएंगे ही नहीं। हाँ नींद नहीं आती मुझे फिर। हाँ, भले उनको 2 बज रही है, 3 बज रही है, वो सिर्फ इसी इंतजार में रहते हैं कि अब मैं दवाई खाऊं तभी मुझे नींद आए। हाँ नशा सा होता है। में वो चीज सेट हो चुकी है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसे लाखों हजारों केस मिल जाएंगे। लेकिन बैच फ्लावर रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिसका हमें आदत नहीं पड़ती है। आपकी डिजीज क्योर, उसके बाद आप इसको आराम से इजीली छूट जाती है, एडिक्शन इसका नहीं होता है किसी भी तरह का। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, अब आप लोग सब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ।
आप लोग बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चैट के अंदर 1 2 3 4 5 लिखिएगा। क्या आपके घर में भी सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? आप सबकी फैमिली में आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? आप 1 2 3 4 टाइप करेंगे किसके अंदर? अपने चैट बॉक्स के अंदर। फियर या वरी, आपने देखा होगा आपके बच्चों के अंदर एग्जाम्स का बहुत ज्यादा फियर होता है, या फिर हेल्थ से रिकवरी नहीं हो पा रही है उसका फियर रहता है। किसी किसी फैमिली मेंबर्स के बीच में तो ये भी प्रॉब्लम रहती है कि आज अगर मेरे शॉप पर क्लाइंट नहीं आए या कस्टमर्स नहीं आए तो मेरे लिए मनी का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, या फ्यूचर की चिंता लगी रहती है। सेकंड है कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी, बात बात में डिसीजंस को चेंज करना, सेल्फ डाउट होना, अपने अंदर कमी को निकालना, फोकस की या कंसंट्रेशन की कमी होती है। देखा है आप लोगों ने बच्चों के अंदर, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर जैसे ही वो एग्जाम में जाने लगता है उसको लगता है कि मेरा तो, मैं पता नहीं लिख भी पाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छे नंबरों से पास भी हो पाऊंगा कि नहीं, जबकि उसे सब कुछ आता है। उसको फोकस और कंसंट्रेशन की कमी रहती है। सेंसिटिविटी की भी दिक्कत होती है। अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, उसको अपने मन से लगा करके बैठ जाते हैं, उस चीज को हटाना नहीं चाहते अपने माइंड से। इवन रिलेशनशिप में ये बहुत बार होता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कह दिया, मेरी सास ने मुझे कुछ कह दिया, या मेरी बहू ने मुझे कुछ कह दिया, ना तो हम जाहिर कर पाते हैं कि रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, उसको अंदर ही अंदर अपने दबाए चले जाते हैं। या फिर लो कॉन्फिडेंस की कमी, होपलेस की कमी, कि मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। किसी का बिजनेस अगर खत्म हो जाता है तो वो सोचता है मैं दोबारा से कैसे रीस्टार्ट करूं, कहीं ऐसा ना हो मैं वापस से फेल हो जाऊं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की पावर ही नहीं रहती। मुझे आप लोग अपने इमोशंस बताएं या ना बताएं, सिर्फ मैं चैट में ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की फैमिली में से 1 to 5 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे सिर्फ 1 to 5 ही लिखिए, आप मत बताइए अगर किसी के सामने नहीं बताना चाहते। मैं चैट बॉक्स में इंतजार कर रही हूँ आप लोगों के सबके कमेंट का, कि किस किस के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कोई लिख रहा है 5 नंबर, कोई 1 नंबर, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। बस इन सब के साथ ही और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी ने तो लिखा है मुझे सारी ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, किसी ने 4 5, किसी ने रिलेशनशिप, किसी ने बच्चों के लिए, किसी ने मनी प्रॉब्लम के लिए। अगर ये चैट मैं 15 मिनट तक चालू रखूंगी ना तो आई थिंक आप जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हो सबके साथ इंक्लूडिंग मी, हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपनी बता ही देंगे, राइट? बैच फ्लावर रेमेडी की सबसे अच्छी बात होती है ये टोटली आपके इमोशन पर काम करती है। जब भी आपका इमोशन डिसबैलेंस होता है, आप नहीं कर पाते हैं, आपने बैच फ्लावर रेमेडी ली, इवन इतना तक होता है कि जितने भी रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, मनी की प्रॉब्लम हो रही है, या हमें स्ट्रेस हो रहा है, या किसी भी चीज की चिंता है, हम ये दवाइयां 3 से 4 दिन के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आती है हमारे अंदर। हमारी जितनी भी दिक्कतें होती है उन सब के अंदर कॉन्फिडेंस की पावर को बढ़ाती है, फोकस कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाती है। सेंसिटिव हो जाते हैं पर्सन छोटी छोटी बातों पे। आप बच्चों को देखिए, अभी जो ADHD वाले बच्चे हैं जिनकी ग्रेड में 2 नंबर बहुत ज्यादा है, आप देखोगे रोते हैं हर छोटी छोटी बात पर। कुछ कहा नहीं कि उनके आंसू टपकना स्टार्ट। इवन रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी जितने भी न्यूली मैरिड कपल्स हैं, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो बहुत पुराने जमाने के, हमारे माँ बाप ने हमें सिखा करके भेजा है जहां डोली गई है वहीं से अर्थी जानी, राइट? बट आजकल के बच्चों का क्या है, खुद दोनों सेल्फ डिपेंड है, हस्बैंड भी और वाइफ भी, दोनों एक दूसरे की एक बात भी गलत सुन के राजी नहीं। आपने देखा होगा डिवोर्स के केस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सब हो रहा है इमोशनल की वजह से। अगर आपने सबने
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इमोशंस पर काम कर लिया, तो ये रेमेडी मानिएगा कि आपके लिए वरदान के रूप में काम करेगी। बैच फ्लावर रेमेडी अभी तो बहुत इजीली आप लोगों को सीखने को मिल रही है। इन फ्यूचर जब ये होम्योपैथिक में, आयुर्वेदा में या एलोपैथी में अगर इसको अपने अंडर में ले लिया तो हम में से कोई भी इन रेमेडी को इजीली नहीं सीख पाएंगे। जिस तरह से डॉक्टरी लेवल के कोर्सेज होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद ही डिग्री मिलती है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए, हर प्रॉब्लम लेजीनेस या एटीट्यूड नहीं होती। आपने देखा होगा हम अक्सर प्रॉब्लम में जब भी आ जाते हैं, हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड, आपने देखा है कई लोग के घर में जो हस्बैंड होते हैं वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, एक सोफे से उठते हैं दूसरे बिस्तर पर, बिस्तर से दूसरे बिस्तर से उठते हैं, दूसरे कमरे में जाकर लेट जाते हैं, काम ही नहीं करना चाहते। होता है ना। या फिर लेडीज के बारे में भी अगर मैं बात करूं, सिर्फ हस्बैंड के बारे में नहीं, वाइफ के बारे में भी बात करूं, पहले बहुत अच्छे से नौकरी कर रही थी, जॉब कर रही थी, पढ़ी लिखी है, सब कुछ कर सकती है, बट अचानक से उसके साथ पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, या वो कुछ भी नहीं करना चाहते। हम कभी भी उसकी तह में नहीं जाते कि इसने जॉब क्यों छोड़ी, या उसने अपना बिजनेस क्यों बंद करा, या उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हम समझते हैं वो तो बिल्कुल फ्री हो गए, अब आराम से दिन भर सोफे पे इधर से उधर लेटना चाहते। बट जब हम उनकी तह में जाते हैं, उनके इमोशंस पर काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर मैं फियर की बात करूं, तो हो सकता है उस पर्सन के अंदर एग्जाइटी बहुत ज्यादा हो, वरी बहुत ज्यादा हो, कुछ गलत ना हो जाए इस बात की चिंता से वो कुछ नया स्टार्ट नहीं करना चाहता, बिजनेस में लॉस खा चुका है। या अगर मैं बच्चों की बात करूं, अगर जो बच्चे हैं जो नीट के पेपर देते हैं या बड़े लेवल के कोर्सेज करते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनके अंदर फियर है कि कहीं मैं दोबारा से फेल हो गया तो, मम्मी पापा के सारे पैसे वेस्ट हो गए तो, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करा और वो फिर से बंद हो गया तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारे डर की वजह से है। अगर मैं फियर के बारे में बात करूंगी तो फियर सिर्फ फियर नहीं होता। अभी मैं आगे आपको फियर्स को क्लियर करूंगी कि फियर किस किस तरह का हो सकता है हम सबको। अनसर्टेनिटी का भी हो सकता है, उस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन हो, सेल्फ डाउट करता हो, या डिसीजन लूप हो, डिसीजन मेकिंग की पावर उस पर्सन के अंदर ना हो। लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर गिल्ट हो सकता है, कंप्यूजन हो सकता है, किसी चीज का प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से भी उसका एटीट्यूड लेजीनेस वाला हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कमाना चाहता या नहीं पढ़ना चाहता या रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं चलाना चाहता, वो सब कुछ करना चाहता है, बट कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। इमोशंस फैटिग्यू है, या तो वो किसी ना किसी ग्रीफ में है, एग्जिशन में है, या लोगों से डिसकनेक्ट क्यों हो गया, बिकॉज उसके अंदर हर समय एक चिंता है, एक दुख है कि कहीं मैंने सब कुछ किया और वो वापस से खत्म ना हो जाए। तो जब भी हम बैचलर रेमेडी के बारे में बात करते हैं, हमें एक सिरप की बॉटल हमें नहीं चाहिए। हमें सिर दर्द, बुखार, फीवर या कोई भी चीज की बीमारी, बीपी, कैंसर, हमें उसकी दवाई के लिए हम बैचलर रेमेडी नहीं करें। बैचलर रेमेडी अगर कोई मुझसे भी पूछने आएगा कि मुझे इस डिजीज के लिए प्रॉब्लम चाहिए है और मुझे दवाई चाहिए, हाँ 100% इन सारी बीमारियों के लिए भी बैचलर रेमेडी में रेमेडीज है। बट हम सबसे पहले उस पर्सन के इमोशंस पर काम करते हैं। अगर हमने उसके इमोशंस पर काम कर लिया तो बाकी की सारी डिजीज धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। स्ट्रेस, एग्जाइटी, नींद ना आना, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये सब इमोशन की वजह से हो रही है। अगर हम उसके इमोशंस को समझ जाएंगे तो ये सब चीजें हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्ट्रेस अफेक्ट द बॉडी। क्या आपको लगता है जो हम स्ट्रेस लेते हैं वो हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है? यस, करता है। चाहे वो आपका ब्रेन हो, स्किन हो, गट हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो, इम्यूनिटी सिस्टम हो, जॉइंट हो या मसल्स हो, इन सब पे बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो आपने देखा होगा हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है।
जब हम बात करते हैं हार्ट, स्मॉल और इंटेस्टाइन की, नेगेटिव इमोशन जब भी आते हैं हमारे पास में, जैसे हेट का, क्रिलिटी का, इम्पेशेंस का, तो हमारे फिजिकल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की पल्पिलेटेशन कम या ज्यादा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, हम सोचते हैं किसी का हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, हमें सब कुछ कराना चाहिए, चाहे हमारे बीपी के लिए चाहे शुगर के लिए। लेकिन साथ में अगर हम बैच प्लार रेमेडीज को लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की दवाइयाँ धीरे 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 करके एक दिन खत्म हो जाती है। फिर हम टोटल बैच प्लार रेमेडीज के ऊपर आ सकते हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग वर्क करेगी। अगर किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, किडनी में, ईयर में या ब्लैडर में, नेगेटिव इमोशंस फियर की वजह से होते हैं, फिजिकल सिस्टम आपको क्या दिखाई देंगे, लॉस ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, लॉस ऑफ लाइफ फोर्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होगा, द बॉडी बिकम एसिडिक, नॉट इन द एब्डोमेन। जब भी हमारे साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हम लोग सोचते हैं या तो हमने रात में खाना नहीं खाया होगा या ज्यादा खा लिया होगा। जब भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारा पेट खराब हो रहा है, तो इसका मीन्स हर बार वो नहीं होता है कि हमने ज्यादा खाया है या नहीं खाया। कई बार हम लोग टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या कोई ना कोई डर होता है उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। आपने देखा है बड़े बुजुर्गों, कई बार अपनी जगह को वो लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम उन लोगों को बोलते हैं यहाँ से वहां ले चलते हैं, अपने भाई के घर ले चलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, मैं तो अपने ही घर में ठीक हूँ। किस किस के साथ होता है ऐसा? होता है किसी के साथ? बिकॉज उन्हें फियर रहता है कि मैं घर से बाहर निकला तो मुझे मेरे घर जैसे कंफर्ट मिलेंगे क्या, या फिर मैं घर से बाहर निकला तो मैं ट्रेन पे चढ़ पाऊंगा, बस पे चढ़ पाऊंगा, या मेरे साथ में कोई ना कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सब प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर आप बिलीव कीजिएगा, बैच प्लार रेमेडी में ऐसी रेमेडी है कि आप जिससे उन्हें सिर्फ ये दवाई भी देंगे, मेडिसिन, जिन्हें हम रेमेडी बोलते हैं, फ्लावर की रेमेडी, ये मैजिकली वर्क करती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की पावर को बूस्ट अप करती है। लिवर से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड या गॉल रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस की वजह से किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलिसी की भावना है, इन्वी की प्रॉब्लम है, तो उसके फिजिकल रिलेटेड इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, बाइल प्रोडक्शन इम्बैलेंस होने चालू हो जाते हैं, डाइजेशन रिलेटेड इशू हो जाते हैं, ब्लड रिलेटेड इशू होने लग जाते हैं। आजकल सभी लोग इंस्टा पर, फेसबुक पर अपनी फोटोज को डालते हैं। जैसे ही हम लोग उस चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर जेलेसी की भावना आ जाती है कि वो पर्सन तो घूम रहा है आराम से, मजे कर रहा है आराम से, ऐश कर रहा है अपनी लाइफ में, और हम अपने घर में बैठे हैं। होता है हम सबके साथ में, ये जेलेसी की प्रॉब्लम आती है, हम लोग सब ह्यूमंस हैं, हम सबके साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही हमने फेसबुक पर, इंस्टा पे देखा नहीं कि हमारे माइंड में चालू 10 तरह के विचार, जो वो पर्सन घूम रहा है, ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है, क्या आप उसकी इंटरनल प्रॉब्लम को जानते हैं? नहीं जानते कि उसके अंदर क्या तूफान है, क्या सैलाब है, हम नहीं जानते। उसने अपने इन सब चीजों से हट करके थोड़ी देर घूम करके अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहा, या वो रेगुलर बेस पर यही सब चीजें करता है, बट वो तो कर रहा है अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन हम उसको देखते भी हैं तो भी हमारे साथ में जेलेसी की प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, कई बार तो हमें गुस्सा भी आने लग जाता है कि वही सब कुछ कर रहा है, मैं क्यों नहीं, मुझे भी ये सब चीजें करनी चाहिए। तो इन सब चीजों पे काम करेंगे तो हमारे अंदर ये जेलेसी की भावना, एग्रेशन की भावना, ये सब रिमूव हो जाती है। लंग्स, स्किन या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है तो किसी भी सैडनेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड रिलेटेड या कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशू हो जाते हैं। जब भी कभी देखा होगा आप लोगों ने, किसी के भी हस्बैंड की या वाइफ की बहुत कम एज में डेथ हो जाती है,
तो जो सेकंड पर्सन बच जाता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा ग्रीफ में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहते। वो यहाँ तक बोल देते हैं कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई है मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, अब मैं क्या करूंगी। इट मीन्स मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सोचते सोचते वो अपना पूरा फ्यूचर खराब कर देती है, आगे नहीं बढ़ना चाहती। तो हमारे बैच फ्लावर रेमेडी में ऐसी रेमेडीज भी हैं जो उस तरह की लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए वर्क करती है। इट्स मिरेकली वर्क करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। किसी का कोई डाउट होता है तो वो हैंड रेज कर सकता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हम सब दिखा दीजिए, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? आगे बढ़े। हाँ मीनल मैम पूछिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका। सायाटिका का इमोशनल रीजन क्या हो सकता है? सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आई। सायाटिका के लिए इमोशनल रीजन क्या हो सकता है? बिल्कुल बताऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगी। ओके। बट अभी पेशेंस बनाए रखिए, लास्ट तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को यहीं पर मिल जाए। ठीक है, बैचलर रेमेडी को समझने से पहले मुझे कौन सी बॉटल चाहिए, जैसे अभी जस्ट मिनल मैन का क्वेश्चन आया, कौन सा इमोशन इम्बैलेंस हो सकता है, मुझे कौन सी बॉटल चाहिए, मुझे कौन सा सिरप लेना चाहिए। अगर मुझसे डायरेक्टली आप लोग पूछोगे कि साइटिका, बीपी, शुगर, इन सब के लिए मुझे सिरप बता दो, मैं बता दूं। बट मैं फिर भी यही बोलूंगी कि मैं उस पर्सन को साफ साफ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि पहले आप इसकी पूरी नॉलेज लीजिए, इसको समझिए। और मैं भी अगर आपको कोई भी चीज रिकमेंड करूंगी तो पहले मैं आपके इमोशंस को जानना चाहूंगी कि किस वजह से ये सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं है रेमेडीज पूरी की पूरी 38 रेमेडीज का पूरा पाउच आप लेना चाहेंगे तो पूरा का पूरा आप हेल्थ मग से ऑर्डर कर सकते हैं, न्यू लाइफ से ऑर्डर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट जब तक हम इमोशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे किसी भी रेमेडी को डायरेक्टली यूज नहीं कर। मैंने कहा है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बट फिर भी हमें लर्निंग जरूरी है। विदाउट लर्निंग किसी भी चीज को, अधूरा ज्ञान क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। जब हम इन चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फियर एंड वरी का ग्रुप होता है। फियर और वरी का जो ग्रुप होता है उसमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे बच्चों को होता है एग्जाम का फियर, अगर मैं कुछ रॉन्ग लिख कर आ गया, कुछ गलत हो गया तो। जितने बड़े लोग होते हैं उन्हें फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज होता है, इसी चीज का डर लगा रहता है कि मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने घर वालों की जरूरत को पूरी कैसे करूंगा। स्पाउस सोचते हैं कि अगर मेरी अर्निंग नहीं हुई तो मैं अपने घर वालों की सारी जरूरतों को, सारी ख्वाहिशों को पूरा कैसे करूं। इस मारे सोचते सोचते उन्हें एग्जाइटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है या पैनिक लाइक अर्जेंसी होने लग जाती है। सडन ओवर थिंकिंग फियर होता है या रेस्टलेसनेस होता है, जिसकी वजह से हमें पैनिक इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी मम्मियां भी होती हैं जो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं। बच्चा घर से बाहर गया, बोल के गया है कि मैं 11 बजे घर पर आ जाऊंगा, बट उसको 11 की जगह 11:30 बज गए तो मम्मी का फोन जाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मम्मियां बैठी हुई हैं, तो ऐसा किसी के साथ में है? सीधा बच्चे को फोन लगाना स्टार्ट, बेटा कितनी देर में आओगे, होता है किसी के साथ में? हेतल मैम के साथ होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बच्चा घर से बाहर निकला नहीं, बेटा कितनी देर में आ रहे हो, इतनी लेट हो गए, तुम इतने बजे का बोल के गए थे, अभी तक नहीं आए। एक जी मम्मी मैडम जी मैडम नमस्ते मैडम, मैं लता बात कर रही हूँ कर्नाटक से। बोली, बिल्कुल मैडम, आपका 99% सही है, जो भी बता रहे वो पूर्ण मेरी भविष्य का है दीदी। मैं बोल और रही हूँ कोर्स एंड होते होते तक मुझे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे ये मुझसे रिलेट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पूर्ण 99% जो भी आप बता रहे वो पूर्ण मेरा भविष्य का है।
और जो बेटी को मैं यहाँ हमेशा फोन लगाती रहती हूँ 1-1 घंटे में। मैं आप तो हाँ बेटे जी। की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी दिखा दूंगी जो बेटे के लिए भी कंसर्न है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये जी जी। सारी चीजों के लिए भी हमारे पास रेमेडी है। ठीक है, किसी का अंतर्ज्ञान कमजोर होता है, आशा की कमी होती है, निर्णय लेने में, किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने में प्रॉब्लम होती है, या फेलियर की प्रॉब्लम होती है, हर समय अपने ऊपर ही डाउट लगा रहता है, इसमें हाँ हाँ चीज बहुत मैजिकली वर्क करती है। अभी लास्ट में हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी बैच की रेमेडी का कोर्स कर चुके हैं, वो लोग भी आपको अपनी चीजें बताएं। हाँ हाँ मैडम, और बिल्कुल मैं भी जो थोड़ा सा घर में जो पार्लर और कपड़े भेजती हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंस ही मेरे तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ही खत्म होने जैसा लगता है मैडम मेरे आप को। कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करें, डोंट हाँ वरी। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक हो गया। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। जब हम लेबल गलत लगाते, कोई भी पर्सन आपके पास में आया, चाहे आपका हस्बैंड चाहे आपका बच्चा, उस बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेजीनेस है, या बहुत ज्यादा डर लेता है उसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, तो स्पाउस की जो साइलेंस होती है, कई बार तो जो स्पाउस होता है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि स्पाउस बिल्कुल शांत होके बैठ जाता है कि मुझे इस बात का जवाब ही नहीं देना है, होगा जो होना है या होगा जो देखा जाए। तो इन सब के ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है, उनके एटीट्यूड को समझने की जरूरत है, इमोशनल पावर को उनकी समझने की जरूरत है। एल्डर के साथ में बार बार चिंता लगी रहती है, नेगेटिविटी रहती है, प्रोटेक्टिव फियर रहता है, या बच्चों के साथ में भी ये डर रहता है, लीजीनेस की प्रॉब्लम, फियर या फेलियर की प्रॉब्लम, मेरा बच्चा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, पढ़ता ही नहीं है। पहले आप उसकी परिस्थिति को, स्थिति को समझिए तो सही कि उसके साथ में बार बार प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस वजह से नहीं पढ़ रहा, क्या उसके अंदर डर तो नहीं है कि मैं ये करूंगा तो मेरे से गलत ना हो जाए। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा लगता है मुझे कि यार ये तो मैं गलत लिख रहा हूँ। तो उस बच्चे की चीजों को समझिए और उसके बाद काम करिए। ऐसे ही सेंसिटिविटी, हर्ट का रिलेशनशिप, डिसकनेक्ट होने के भी अपने अपने इमोशंस होते हैं। जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं पर्सन, जल्दी से किसी भी चीज को डीपली क्रिटिसिज्म लेने लग जाते हैं। पीपल प्लीजिंग, दूसरों को प्लीज करते करते खुद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरों की तो हेल्प करते हैं बट घर के अंदर बिल्कुल अलग। साइलेंस या विड्रॉल, या तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं या अपनी उन चीजों से विड्रॉल कर जाते हैं, छोड़ो जो होना है हो जाएगा देखा जाए। या रिपीटेटेड आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं बार 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 रिलेशनशिप में, तब भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरीके से आगे घर की शांति ऑब्जर्वेशन के लिए अध्ययन, यानी अगर घर में बहुत ज्यादा शांति है, गुस्से के बाद शांति है, आपस में डिस्कशन नहीं हो रहा, एग्जिशन हो रहा है, बार बार रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है, होपलेस हो चुका है पर्सन, तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत है कि दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर है, लेकिन हस्बैंड एक रूम में, वाइफ दूसरे रूम में, सिर्फ रिश्ते को निभाने के लिए रूम घर में रहे। वो अपने से मतलब रखता है, वो अपने से मतलब रखता है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, सब अपने अपने में रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, लो कॉन्फिडेंस की, गिल्ट की, इमोशन हैवीनेस की। मुझसे नहीं होगा, कई बार हम लोग ये वर्ड कर देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो थक चुका हूँ ये सब करते करते, सॉरी, मुझे वापस से ये प्रॉब्लम हो जाती है, अब कुछ चेंज नहीं होगा मेरी लाइफ में, मैं फेल हो जाऊंगा। कई बार हमारी भगवान हेल्प, हम मांगते हैं भगवान से, वो हमारी हेल्प करता है, लेकिन फिर हम फेल हो जाते हैं, फिर हम फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, उठो वापस से लग जाओ, उठो वापस से लग जाओ, फिर वापस दूसरी बार ट्राई करता है, फिर फेल हो जाता है, बंदा हार जाता है, थक जाता है, और एंड में बोलता है मुझसे अब कुछ नहीं होगा। वो सारा का सारी चीजें छोड़ देता है और अपने घर पर आराम से बैठ जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है कि मैं फेलियर ही होऊंगा। तो उसके इमोशंस को समझिए और उसके बाद उस पे काम कीजिए। चलिए अब मैं बात करती हूँ फियर के ग्रुप के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी अभी, वैसे ही अभी एक बात करते हैं कि हमारे पास में जो बैचलर रेमेडी का कोर्स है, उसके अंदर हमारे पास में 38 रेमेडीज होती हैं। 38 रेमेडीज को हमने 7 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा है।
एक ग्रुप होता है हमारा फियर का ग्रुप, एक होता है अनसर्टेनिटी का, एक होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट का, एक होता है लॉनलीनेस का, इन्फ्लुएंस और आइडिया का, डिसअपियर दुख शोक का, और एक होता है वेलफेयर ऑफ अदर्स का। ये 7 ग्रुप्स के अंदर टोटल 38 रेमेडीज को हमने अलग अलग डिवाइड किया है कि कौन सी रेमेडी कब और कहाँ और कैसे काम करती है। वैसे ही अगर मैं बात करूं अभी एक सिंपल फियर के बारे में, फियर क्या होता है? डर। अब फियर के बारे में मैं जब भी बात करती हूँ तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर 5 रेमेडीज आती है। चेरी प्लम आती है, रेड चेस्टनट आती है, एस्पिन आती है, मिमलस आती है, और रॉक रोज भी आती है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि डर क्या होता है तो आप लोग क्या बताना चाहेंगे? सबकी अपनी अपनी डर की एक परिभाषा है। डर क्या होता है, प्लीज कोई मुझे बताना चाहेगा? डर किस टाइप का होता है? डर किसी को नहीं पता कि डर। मैम किसी पर्टिकुलर चीज से डर। यस, करेक्ट। हेलो मैम। किसी पर्टिकुलर चीज से डर जिसको हम नाम दे सकते हैं कि हमें ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ऐसा टाइप। बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू। और किसी को पता है ओके। डर क्या होता है? किसी को पता है डर क्या होता है? फ्यूचर का डर होता है। फ्यूचर का डर होता है, बिल्कुल करेक्ट। और कोई? इनसिक्योरिटी का डर होता है, बिल्कुल होता है, इनसिक्योरिटी का भी डर होता है। इट मीन्स डर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डर अलग अलग टाइप के होते हैं। आज मैं आपको फर्स्ट ग्रुप फियर के ग्रुप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ, फिर कुछ रेमेडीज के बारे में डिटेल में भी पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से हम रेमेडीज को पढ़ सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ये एक रेमेडी का ग्रुप है जिसमें रेमेडीज आती हैं एस्पिन, मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट एंड रॉक रोज। क्रोसिन के बारे में किसने सुन रखा है? पैरासीटामोल के बारे में किसने सुन रखा है? मैम सबने सुना होगा। Yeah, आई almost everyone. आई थिंक जैसे ही मैंने इन दोनों दवाइयों का नाम लिया तो आई थिंक सबने सुन रखा है। अगर मैं एस्पिन, मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट या रॉक रोज के बारे में बात करूं तो किसने सुन रखा है? मैम थोड़ा बहुत सुना है। किसी ने थोड़ा बहुत सुन रखा है, किसी ने कोर्स किया हुआ है तो सुन रखा है, या फिर कोई बोलेगा हमें तो नाम भी पहली बार सुनने को मिल रहे हैं। कोई कोई जैसे ही बैचलर रेमेडी का कोर्स डला है तो कई लोग सर्च भी मारना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिरकार बैचलर रेमेडीज है क्या। ठीक है। अब जब मैं इन सब के बारे में बात कर रही हूँ, एस्पिन, मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट या रॉक रोज, ये सारे फ्लावर्स के नेम हैं। जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं रोज, लिली, मोगरा, गेंदा, वैसे ही ये इंडिया के बाहर के फ्लावर्स हैं जिन्हें नाम दिया है एस्पिन, मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट एंड रॉक रोज। ये पांचों ही रेमेडी जो है ये डर के ऊपर काम करती है, डर के बारे में बताती है। ठीक है। अब एस्पिन क्या होता है आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अपने कैमरास ऑन कर सके तो बहुत अच्छी बात। एस्पिन क्या होता है? एस्पिन एक ऐसा डर जो अननोन फियर होता है, जो एग्जाइटी के कारण होता है। अननोन फियर क्या होता है? अननोन फियर और नॉन फियर क्या होता है, कोई बता सकता है? मैम अननोन फियर वो होता है कि जो हमें किसी चीज का पता नहीं है और हमें डर लग रहा है। और करेक्ट। नोन फियर वो होता है कि जिस चीज के बारे में हम जानते हैं और उसका हमें डर होता है। बिल्कुल करेक्ट। अननोन फियर एक ऐसा फियर होता है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे डर क्यों लग रहा है। आपको याद है कोरोना के टाइम पर एक फोन आता था तो भी हम डर जाते थे। हमें पता ही नहीं है किस चीज का फोन आया है। हमारे रिलेटिव्स का भी फोन आता था तब भी हम डर जाते थे अगर अचानक से किसी रिलेटिव का फोन आता तो, चाहे वो हमारे हालचाल पूछने के लिए कर रहा है, लेकिन उस समय हमें डर लगता था। किसी को लिफ्ट में जाने का डर होता है। किसी को छिपकली का डर होता है।
अननोन फियर एक ऐसा फियर होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें अपने इनर पीस के लिए, अपनी शांति के लिए अगर किसी रेमेडी को लेना है तो हम एस्पिन रेमेडी को बिंदास ले सकते हैं, जिस डर के बारे में हमें पता ही नहीं है। वैसे ही अगर मैं मिमुलस के बारे में बात करूं, फियर ऑफ एग्जाइटी ऑफ अ नॉन ऑरिजिन, जिसका बारे में ऑरिजिन हमें पता है। इट मीन्स हमें पता है कि हमें क्यों डर लग रहा है। छिपकली का डर किस किस को होता है? शेर का डर किसी किसी को डॉग से भी लगता है, किसी किसी को लिफ्ट में जाने से भी डर लगता है। अब लिफ्ट में जाने के दो अलग अलग डर हैं। एक पर्सन से मैंने बात करी, मैंने उससे पूछा आपको डर किस चीज का लगता है, तो वो बोलता है कि मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है। मैंने बोला लिफ्ट में जाने में क्या है, लिफ्ट में तो कोई भी जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उस पर्सन ने मुझे बोला मुझे लिफ्ट में जाने से इसलिए डर लगता है, मैं एक बार लिफ्ट में चढ़ी थी तो उस टाइम पर लाइट ऑफ हो गई और मेरी लिफ्ट बीच में जाकर कहीं रुक गई और वो हादसा मेरे मन में बैठ गया। इट मीन्स ये नॉन फियर हो गया। यानी उस पर्सन को मैं क्या दूंगी? एस्पिन दूंगी, क्योंकि उसे पता है कि वो हादसा मेरे साथ हुआ था, इस वजह से वो मेरे मन में बैठ गया। और एक पर्सन ऐसा होता है जिसे लिफ्ट देख के डर लगता है, मैं लिफ्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, उसके ओरिजिन के बारे में पता है। दोनों लिफ्ट के ही डर हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के हैं। तो उस पर्सन के अंदर मुझे करेज चाहिए कि जा बेटा मैं चलूंगी तेरे साथ, 2 बार मैं चलूंगी, 4 बार मैं चलूंगी, अपने आप जाना आ जाएगा। उसके डर को खोले। ठीक है। वैसे ही अगर मैं चेरी प्लम के बारे में बात करूं, फ्रॉम फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑफ माइंड, जो अपने फियर को, अपने माइंड को कंट्रोल छोड़ देता है। आपने वो वाली मम्मियाँ देखी हैं, बेटा घर से बाहर निकला नहीं, जैसे अभी वो आए थे मैम, मीनल मैम, एक मैम आए थे ना, बेटा घर से बाहर निकला नहीं और फोन करना चालू, बेटा कहाँ पहुंचे, कितनी देर में आ रहे हो? देखा है ऐसा? तो उस टाइप की जो मदर्स होती है वो क्या करती हैं, वो अपना हर समय बच्चे को प्रॉब्लम में होगा उन्हें फोन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। वो होती हैं वरी के कारण, एग्जाइटी के कारण, हर समय जो पॉजिटिव नहीं रहना चाहते उनको हम रेड चेस्टनट देंगे। और जो मम्मियाँ ऐसी होती है कि अपना आपा, अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल देती है, लूजिंग कंट्रोल ऑफ माइंड, जिसका माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो वाली चेरी प्लम वाली मम्मियाँ होती हैं। घर में कोई बात हुई और अपना पूरा का पूरा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाल दो, तो उनको काम करने के लिए, रेशनल थिंकिंग करने के लिए हम उन्हें चेरी प्लम देंगे। और रेड चेस्टनट वाली मम्मी वो होती हैं जो अपने सर पे रेड कलर की टोपी पहनकर आराम से खड़ी हैं और अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही है। हर थोड़ी देर में उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए, उनके अंदर एग्जाइटी बढ़ गई तो हम उन्हें रेड चेस्टनट दें। वैसे ही एक रॉक रोज होता है, किसी ने बोला था मुझे ऊंचाई से डर लगता है, या फिर हम कभी कहीं घूमने चले गए और वहां पर हमने कोई राइड करी जिससे हमने देखा कि कुछ ना कुछ हादसा हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब मुझे उस ऊंचाई से डर लगता है। तो ऐसी चीजों में हम उसके पर्सन को पेशेंस बनाए रखने के लिए हम उस पर्सन को रॉक रोज देंगे। तो आपने देखा 5 अलग अलग तरह के डर होते हैं। हम सिर्फ डर को यही समझते हैं, छिपकली का डर, मुझे यहाँ जाने से डर लगता है, मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है, बच्चा रात को अकेले नहीं सोता है तो हम बोलते हैं बेटा सो जा, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी। किसी को, किसी ने लिखा पानी में फिसलने का, किसी को स्विमिंग का डर होता है, बिल्कुल होता है, दिस इज नॉन फियर। जब हमारे को पता है कि मैं डूब जाऊंगी, मुझे पानी का फियर है, मुझे नॉन फियर है, जिसके बारे में मुझे पता है, जिसका नॉन ओरिजिन है, तो हमें करेज लाने के लिए उस पर्सन को मिमुलस देना होगा। अब इन रेमेडीज के बारे में मैंने आपसे बात करी कि रेमेडीज कैसे वर्क करती है, लेकिन अब ये रेमेडीज हम किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते और कैसे ले सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। इन रेमेडीज को 6 महीने के बच्चे से लेकर के हम सीनियर सिटीजन तक को दे सकते हैं।
6 महीने का बच्चा मैंने इसलिए बोला क्योंकि 6 महीने के बाद हम बच्चे को पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 महीने के बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक को दे सकते हैं, चिल्ड्रन को दे सकते हैं। चिल्ड्रन को दे सकते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज हो। किशोरों को दे सकते हैं, अडल्ट को दे सकते हैं। अडल्ट के लिए तो रामबाण है ये बैच फ्लावर रेमेडी। इवन हमारे घर में जो पेट्स रहते हैं उनको भी हम बैच फ्लावर रेमेडी दे सकते हैं। इवन प्लांट्स को भी हम बैच फ्लावर रेमेडी दे सकते हैं। बैच फ्लावर रेमेडीज हम किस किस तरीके से ले सकते हैं? अपनी बॉटल के अंदर पानी डाल करके उसके अंदर 8 to 10 ड्रॉप्स डेली बेसिस पे ले सकते हैं। 3 days 10 days के अंदर आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। या फिर हर एक रेमेडी को हम जो भी रेमेडीज देखी थी अभी हमने, ये 5 रेमेडीज, अभी इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या होती है, किस तरीके से हमारे लिए वर्क करती है। अगर हम एस्पिन के बारे में बात करें, कोई पर्सन है जो डायरेक्टली नहीं लेना चाहता तो हम इसके एनर्जी सर्किल बनाना भी सिखाते हैं कि इसको एनर्जी सर्किल में कैसे लग सकते हैं। इवन इसके कोड्स भी होते हैं, कोड्स के थ्रू भी हम इन रेमेडीज को अपनी लाइफ में एंट्री करा सकते हैं। इट्स मिरेकली वर्क करते हैं। चलिए, अब मैं कुछ रेमेडीज के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाने जा रही हूँ, जिस तरीके से हम क्लासेस में पढ़ाएंगे या किस तरीके से। कुछ रेमेडीज को आपको लगता है ये रेमेडीज हमें क्लास में ही याद हो जाएगी? किसी को लगता है कि क्लास में ही 38 रेमेडीज हमें पूरी लर्न हो जाएगी? चलिए, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कुछ गानों के थ्रू, कुछ शेरो शायरी के थ्रू, ताकि आप लोगों को वो रेमेडी पूरी तरीके से याद हो जाए। कीर्ति मैम ने लिखा है नहीं, हमें 38 रेमेडीज नहीं लर्न हो पाएंगी। किसी ने लिखा है यस, तो नो नो। चलिए, अगर मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है, सुशीला मैम बैठे हो? सुशीला मैम, पूजा मैम, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। सुशीला मैम, क्या क्लास के अंदर ये सारी रेमेडीज लर्न हो जाती है? बिल्कुल आराम से मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं बताती हूँ हमें मिनिमस को कैसे लर्न करना है, कैसे क्या। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो 2 रेमेडीज मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगी वो ध्यान से सुनिएगा और मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको लर्न हुई या नहीं। मैंने मिमुलस बताया था फ्रॉम फियर ऑफ एग्जाइटी ऑफ अ नॉन ऑरिजिन, जिसके बारे में हमें पता है, जिस डर के बारे में, वो रेमेडी होती है मिमुलस की रेमेडी। अब मिमुलस को कैसे याद करेंगे? सबसे पहले तो ये द फ्लावर ऑफ करेज, करेज का फ्लावर है। इस तरह का येलो कलर का फ्लावर होता है मिमुलस का फ्लावर। क्या नाम है इसका? सब मेरे साथ बोले, मिमुलस। 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 नेमुलस। मिमुलस। अब मिमुलस को हम याद कैसे करेंगे? आपने देखी है बकरी, बकरी क्या करती है? मिमियाती है। जैसे ही उसके सामने शेर आ जाता है तो बकरी का मिमियाना चालू हो जाता है। इट मीन्स दैट इज नॉन फियर। अब मिमुलस को कैसे याद रखेंगे? बकरी का मिमियाना शेर के सामने आते ही। अब मैं जब भी पूछूंगी आप लोगों से कि फियर ऑफ नॉन के लिए रेमेडी क्या है, तो आप लोग मुझे बता पाओगे? मिमुलस। कौन कौन बता पाएगा? एक ऐसा डर जिसके बारे में हमें पता होता है, उस रेमेडी को कहते हैं मिमुलस। बकरी जैसे ही मिमियाना स्टार्ट करती है शेर के सामने आते ही, तो हम इस रेमेडी को इस तरीके से याद करेंगे। फियर ऑफ नॉन, इसे नॉन ऑफ फियर, यानी जिस चीज फियर के बारे में हमें पता है उस तरह की रेमेडी बोलते हैं इसको। अब सब लोगों को अपना अलग अलग पता होता है कि मुझे किस चीज से डर है। किसी को छिपकली का डर होता है, किसी को डॉग का डर होता है, तो किसी को ऐसा भी डर होता है कि मैं लिफ्ट में चलूं, या फिर किसी को राइड का डर होता है, किसी को लोनलीनेस का भी फियर होता है। अब मैं बात करते हैं कि मिमुलस हमारी जो रेमेडी है वो कहाँ कहाँ काम करेगी। रिजर्व एंड वेरी सेंसिटिव, जो बहुत ही रिजर्व्ड पर्सन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए काम करेगी। स्टेमर्स होते हैं या बात करने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, वहां काम करेगी।
टू मच आउट ऑफ नर्वसनेस, जो बहुत ज्यादा नर्वसनेस की प्रॉब्लम होती है वहां पर काम करें। टिमिड या शाय, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे तो दिन भर घर में बोलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई घर में आता है, हम बोलते हैं बात करने के लिए, तो वो बिल्कुल शाय हो जाते हैं, शर्माते हैं, बात नहीं कर पाते। किसी किसी को ये भी डर रहता है कि मैं बुढ़ापे में बीमार पड़ गया तो मेरी सेवा कौन करेगा। इलनेस का भी फियर होता है। पोवर्टी, किसी किसी को गरीबी का भी डर रहता है। कोई कोई पर्सन ऐसे होते हैं ना, जिन्हें जिनके पास सब कुछ होता है, बट फिर भी उन्हें ये फियर लगा रहता है कि मेरे पास में कहीं ऐसा ना हो सारा पैसा खत्म हो जाए। किसी किसी को लोनलीनेस का भी होता है, यानी मैं अकेला ना रह जाऊं लाइफ में। हमारा तल्ली है तो ये सब 11th चीज का भी डर होता है। किसी किसी को प्रेगनेंसी का डर होता है कि मेरे पूरे 9 महीने अच्छे से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस चीज का भी डर होता है। किसी को इंसेक्ट का डर होता है, किसी को छिपकली से, किसी को कॉकरोच से, इन चीजों का भी डर होता है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो ट्रैवलिंग करने से डरते हैं, उन्हें पता है कि हम जैसे ही ट्रैवलिंग के निकलेंगे या तो हम गिर जाएंगे या हमारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम उन सब पर्सन को भी मिमुलस दे सकते हैं। अगर हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं और मुझे किसी चीज का डर है कि मैं इसमें पास होऊंगा या नहीं, तो उस केस में भी आप मेमुलस को आराम से दे सकते हैं। किसी को राइड का डर होता है कि मैं कहीं राइड से गिर ना जाऊं, वहां पर भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, वहां पर भी हम मेमुलस उस पर्सन को आराम से दे सकते हैं। वैसे ही किसी को एग्जाइटी अटैक की प्रॉब्लम हो तो वहां पर दे सकते हैं। अननेसेसरी फियर और स्ट्रेस ड्यू टू इट, किसी भी स्ट्रेस की वजह से अननेसेसरी फियर होता है। एड इन मॉपिंग वाटर टू गेट रिड द कॉकरोच, अगर आपके घर में कॉकरोचेस बहुत ज्यादा हैं तो उस केस में आप पानी के अंदर मिमुलस की 8 से 10 ड्रॉप मिलाकर के पोछा लगाना स्टार्ट करोगे तो आपके घर की कॉकरोचेस फिनिश हो जाए। किसी को सिस्ट का, फाइब्रोइड का भी प्रॉब्लम रहता है, डर रहता है कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। किसी को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चलाते समय में डर रहता है कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन फियर, मुझे पता है मुझे किस चीज का डर है, तो वहां पर दे सकते हैं। किसी को रहता है डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डर लगा रहता है, डॉक्टर्स के पास जाने से भी कई लोग डरते हैं। किसी को ऊंची उड़ान भरने से डर लगता है। इवन जब हम कई बार घूमने के लिए जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, उस केस में आप मेमुलस का जो पिक्चर है, फ्लावर की पिक्चर, उसे अपने सामान के ऊपर लगा देते हैं या मेमुलस लिख देते हैं। वैसे ही मेमुलस का एक स्विच कोड भी होता है, वो कोड भी अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपके सामान की चोरी नहीं होती, सेफली आप जर्नी कर पाते हैं। मेमुलस के पिक्चर को कैन बी केप्ट विद द प्रीशियस आइटम, अपने प्रीशियस आइटम के पास में मेमुलस की पिक्चर को आप आराम से लगा सकते हैं। इन सारे डर के अंदर आप मेमुलस आराम से यूज कर सकते हैं। 8 to 10 ड्रॉप्स डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा एग्जाइटी टॉनिक हो गया है, एग्जाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो मिमुलस, रॉकरोज, हॉर्नबीन और व्हाइट चेस्टनट, ये चारों ही फ्लावर रेमेडी हैं। चारों फ्लावर रेमेडी के नाम हैं। इन चारों को मिक्स करके 2 2 ड्रॉप्स यानी टोटल 8 ड्रॉप्स हम पानी के अंदर डाल करके पी सकते हैं। कौन सी रेमेडी के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, कोई बता सकता है? मेमुलस। यस, थैंक यू। और किसी को नहीं आता? मेमोरीज, थैंक यू सो मच। चलिए, ऐसे ही हम एक रेमेडी के बारे में और बात करते हैं। आप लोगों को लगता है इनमें से कुछ इश्यूज होते हैं हम लोगों के साथ भी? यस मैम, हमारे साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। यस, ये इसमें से हमारे, कुछ ना कुछ सबके साथ ही कुछ ना कुछ तो जरूर होगा मैम। यस, और हम लोग इस पे काम नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये भी होता है। मैम एक्चुअली है नहीं ना, रेमेडीज है नहीं। अब ये आप लेके आए हो तो डेफिनेटली वी ऑल विल यूज इट। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर फियर का कहाँ है रेमेडी? आप एलोपैथिक में चले जाओ, होम्योपैथिक में भी नहीं नहीं, पर्टिकुलर इमोशंस पे कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करती एक्सेप्ट बैच में। बस आप बैचलर रेमेडी में ही ऐसी रेमेडी है जो आपके हर एक इमोशन पे काम करती है। इवन मैं इतना बोलूंगी कि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। कई बार ऐसा होता है कि हमें 8 ड्रॉप्स लेने के लिए बोला जाता है, हमने 2 ड्रॉप्स ले ली या 4 ड्रॉप्स ले ली, कम ले ली,
तब तो वो करेगी करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम 8 की जगह 10 ड्रॉप्स या 12 ड्रॉप्स भी ले लेते हैं तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। सबसे अच्छी बात है, इवन हम हर एक जो भी हमारी दवाइयां चल रही है उनके साथ में भी इसको कंबाइंड कर सकते हैं, इसीलिए मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्री मनी के बारे में। एग्री मनी, एग्री मनी क्या होता है, इस तरह का येलो कलर का फ्लावर होता है जो कि द फ्लावर ऑफ एक्सेप्टेंस का है। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, किसी ने एक गाना सुना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। किस किसने सुना है, किसी ने भी नहीं सुना ये वाला सॉन्ग। सबने सुना है मैम। अल्पा मैम की आवाज थी ये तो। यस मैम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, आवाज सही पहचानी है। सबने सुना है, किसका गाना है ये, सबने सुना है, बिल्कुल सुना है। जगजीत सिंह का सॉन्ग है अगर। अर्थ होंगे। यस, बिल्कुल करेक्ट। तो एग्री मनी हमारे लिए कहाँ काम करती है, लोग कहते हैं हमें मुस्कुराने की आदत है, उन्हें क्या पता हमें गम छुपाने की आदत है। जब भी एग्री मनी आएगी हम लोग इस सॉन्ग से या इस तरह की शायरी से इसको कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स आपने यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा देखना एक स्माइल हमेशा दिखाई देगी। कभी भी आप उनको देखोगे तो अंदाज नहीं लगा सकते कि इसकी लाइफ में तूफान चल रहा है, कोई कोतूहल मचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही है। आप लोगों की फैमिली से ही रिलेट करिए और देखिए क्या आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो हर समय मुस्कुराता रहता है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हर समय अपना चेहरे पे कभी भी नहीं दिखाएगा वो पर्सन कि मैं तकलीफ में हूँ। तो ये रेमेडी कहाँ कहाँ काम करती है, अपीयर टू बी चेयरफुल एंड केयर फ्री, जो हर समय बिल्कुल चेयरफुल रहता है, केयर फ्री रहता है। वियर अ मास्क टू हाइड अ ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड, अपने फेस पर हमेशा एक मास्क पहना हुआ है, मन में तो सैलाब भरा हुआ है भावनाओं का, लेकिन बाहर वो बिल्कुल भी नहीं जताता है। डज नॉट लाइक आर्ग्यूमेंट एंड क्वारल्स, देखा है आपने घर में कई बार हस्बैंड आते हैं अपने काम से काम रखते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत बात करी और अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। वो फैमिली मेंबर्स को नहीं बताते कि आज मेरी शॉप पर क्या हुआ था, मेरे ऑफिस में क्या हुआ। इवन घर में अगर कोई बात भी हो जाए तो उस पर आर्ग्यूमेंट करना या लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते, जो हुआ ठीक है देखा जाए। डिसलाइक बीइंग अलोन, जो पर्सन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग रहना पसंद करते हैं। न्यू मैरिज, ट्रांसफर, किड्स गोइंग हॉस्टल, जब किसी पर्सन की नई नई शादी होती है उसे नए माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जो लड़कियां होती हैं अपना घर परिवार छोड़ करके नए माहौल में ढलने के लिए जाती हैं, बट वहां पर जो भी चीज उसके साथ में हो रही है वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती। वो सोचती है आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा। ऐसे पर्सन्स को एग्री मनी आराम से दी जा सकती है। जब बच्चों का ट्रांसफर होता है या बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या हस्बैंड का ट्रांसफर होता है, हम बच्चों को भेजते हैं हॉस्टल के अंदर या ट्रांसफर में सिटी चेंज हो जाती है, वहां पर हमें प्रॉब्लम्स आती है, बट बच्चे घर में कुछ नहीं बताते, अपने हिसाब से अपनी चीजों को मैनेज करते रहते हैं। बताएंगे तो मम्मी पापा परेशान हो जाए, इससे अच्छा है खुद मैनेज कर ले। जब ट्रांसफर होता है हस्बैंड अपनी चीजें खुद से मैनेज करता है कि वाइफ को बताएंगे वो बेचारी परेशान होगी, छोड़ देते हैं। जो चीजें अपने अंदर दबाते चले जाते हैं और अपने चेहरे पर एक मास्क अच्छाई हंसी का लेकर के घूमते रहते हैं, वो सभी पर्सन एग्री मनी रेमेडी को इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर हीलर, हम सब जितने भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं हम सब के लिए भी एग्री मनी बहुत ही अच्छी रेमेडी है, क्योंकि हम लोग के पास में जब क्लाइंट आता है तो वो अपनी कोई ना कोई सिचुएशन को लेकर के आता है। अगर हम खुद को हील करेंगे तभी दूसरे को भी अच्छे से हील कर पाएंगे। गुड फॉर स्किन ग्लो, क्लियर, पिंपल फ्री एंड पिगमेंटेशन, ग्लो के लिए कि जिस किसी के फेस पर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, इस स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। सिबलिंग रिवलरी, कुछ कुछ सिबलिंग्स ऐसे होते हैं आपने उसको प्यार ज्यादा करा, मुझे तो आप देखते भी नहीं हो, ऐसे भी कंप्लेन करते हैं बच्चे, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो बच्चे हर समय अपने टीथ को बाइट करते रहते हैं या बालों को
तोड़ते हैं या खींचते रहते हैं, उनके लिए भी एग्री मनी काम करती है। हाई बीपी में भी हम एग्री मनी को दे सकते हैं, लेकिन चेरी प्लम और विलो दोनों को कंबाइंड करके, चेरी प्लम, एग्री मनी और विलो, हाई बीपी में अगर किसी भी पर्सन का हाई बीपी है तो उसमें हम डेली बेसिस पे उसको 8 to 10 ड्रॉप्स डेली बेसिस पे दे सकते हैं। अगर किसी के किडनी स्टोन हो गया है तो वहां पर भी हम एग्री मनी दे सकते हैं। बॉडी में कहीं पर भी पेन है तब भी हम एग्री मनी दे सकते हैं। नेगोशिएशन विद चेरी प्लम, एडिक्शन की प्रॉब्लम है, अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम है किसी भी पर्सन को तो हम एग्री मनी दे सकते हैं। लेकिन अगर एडिक्शन के बारे में बात करूं मैं तो एडिशन का वेरी वास्ट टॉपिक है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं इसलिए ड्रिंक करते हैं कि मेरा फ्रेंड ड्रिंक कर रहा है तो मैं भी उसके साथ कर लेता हूँ। एक पर्सन ऐसा होता है कि देखा देखी में ड्रिंक करता है, दूसरा होता है कि अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करता है, दूसरा एक पर्सन ऐसा होता है कि उसे ब्रांड का पीना है या ब्रांड का दिखाना है इसलिए एडिक्शन करता है। एडिक्शन का वेरी वास्ट टॉपिक है बैच फ्लावर के अंदर में, सब अलग अलग तरह से और कोई ना कोई परेशानी की वजह से, वो किस वजह से किस रीजन से ड्रिंक कर रहा है उसके बारे में बात की जाती है। लेकिन एग्री मनी एक ऐसी रेमेडी है, अगर एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और फैमिली मेंबर उससे परेशान है तो आप पानी के अंदर ड्रॉप्स को डाल करके इजीली उस पर्सन को दे सकते हैं। टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट, अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तब भी आप एग्री मनी का यूज करके खुद भी ले सकते हैं और घर के फैमिली मेंबर्स को भी दे सकते हैं। अलॉन्ग विद द वॉलनट, मस्ट रेमेडी टू द टीनेजर्स अलॉन्ग विद द वॉलनट, ये टीनेजर्स के लिए तो रामबाण रेमेडी है, क्योंकि टीनेजर्स के जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी जो हेल्थ हाइट और जो उनकी फेस के या स्किन के बारे में बात की जाती है तो टीनेजर्स के लिए तो ये रामबाण है। वन हु डोंट लाइक टू कम होम, कई कई पर्सन आपने ऐसे भी देखे होंगे जो वापस घर पे आना पसंद नहीं करते, उन लोगों को भी एग्री मनी आराम से दी जा सकती है। अगर किसी को पता चल जाए कि उस पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब भी एग्री मनी रेमेडी दी जा सकती है। हस्बैंड को, वाइफ को या खुद ले सकते हैं ताकि दोनों के बीच में बात हो पाए और हम आराम से उस चीज को सॉर्ट आउट कर पाए। रेमेडी फॉर एनी डिस्प्यूट इंक्लूडिंग लिटिगेशन, किसी भी डिस्प्यूट के लिए आप इस रेमेडी को ले सकते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी पर्सन के ऊपर लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो गई हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, उस केस में भी हम एग्री मनी रेमेडी को ले सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया एग्री मनी और मेमुलस दोनों रेमेडी समझ में आई किस तरीके से अलग अलग काम करती है और हम इन रेमेडीज को कैसे समझ सकते हैं। किस किस को समझ में आया अभी तक का कोर्स? हेतल मैम को समझ में आया। मैंने आज कौन कौन सी 2 रेमेडी पढ़ी, कोई बताएगा? एग्री मनी मैम और मिमुलस और नेमुलस एग्री और मनी। एग्री मनी। दोनों लर्न हो गई आप लोगों को? यस हाँ मैम। पक्का? यस मैम, यस मैम। मेमुलस क्या होती है? बकरी को मिमियाना शेर के सामने। दैट इज नॉन फियर। नो सॉरी, आवाज नहीं आ रही है। नून फेयर यस। और दूसरी रेमेडी क्या पढ़ी हमने? एग्री मनी एग्री मनी क्या होती है? हाई बीपी इमोशंस को छुपाना और फेस पे हमेशा स्माइल रखना। यस नो फियर। यस, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ठीक है, आई थिंक बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होगी आज। मैं कर पाई होंगी अपनी कोशिश में, कामयाब हो पाई कि नहीं वो आप लोग बताएंगे। समझ में आया आप सबको? यस मैम। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को समझ में आया। ये एडिक्शन किसी को किसी लोगों से भी रहता है तो इसके लिए भी बिल्कुल काम करती करती है, है क्या? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, उसके लिए भी करती है। मैंने अभी बताया था सोशल मीडिया पे हमने कुछ देखा नहीं और प्रॉब्लम चालू है। बहुत सारी चीजों के लिए हमारी रेमेडीज काम करती हैं। चलिए, ये पता कैसे चलता है कि कितने ड्रॉप्स लेने हैं, क्या करना है? ये इसकी पूरी डिटेल मैं कोर्स में पढ़ाऊंगी, किस तरीके से क्या करना है, कैसे लेनी है, कब लेनी है,
कितने ड्रॉप्स लेनी है, बच्चों को कितनी देनी है, खुद को कितनी लेनी है, इन सब के बारे में मैं पूरी और मुझे डिटेल। ये जानना था कि इसके तो वर्ड्स भी होते हैं ना, तो वो वर्ड्स की चैंटिंग करनी चाहिए या ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव है ज्यादा? आप चाहें तो एग्री मनी एग्री मनी एग्री मनी दिन भर चैंटिंग कर सकते हैं। इस फ्लावर के पिक्चर को यूज कर सकते हैं। इनका एक स्विच कोड होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रेमेडीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई थी, जो सिरप्स आते हैं, अगर हम उसको डायरेक्टली ऑरल लेते हैं तो वो बहुत इफेक्ट और बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये स्विच वर्ड, स्विच कोड या इसकी पिक्चर काम नहीं करेगी, 100% काम करेगी। ये टोटली आपके सबकॉन्शियस माइंड पर सेट होता है कि मैंने ये काम किया है और ये मेरे लिए वर्क करेगी, तो ये वर्क करती है और 100%। ठीक तो है। आपके हिसाब से ड्रॉप ज्यादा इफेक्टिव है, स्विच वर्ड्स थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम लेता है? Effective नहीं है। देखिए ऐसा होता है कई बार, चलिए अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रेमेडीज ले रहे हैं, एक बार में हम 5 से 7 रेमेडी एक साथ ले सकते हैं। 5 से 7 रेमेडी ऑरल एक साथ ले सकते हैं। एक बॉटल के अंदर मैंने सबकी 2-2 ड्रॉप्स डाल दी और मैंने उसको डेली बेसिस पे डेली बॉटल पे पीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे कुछ रेमेडीज और भी चाहिए जिसके लिए मुझे जरूरत है, तो मैं एक को सर्किल मिक्स बना करके। बॉटल के अंदर इनको मिक्स करके पी सकते हैं क्या सारे? जैसे बिल्कुल। एग्रीमेंट हो गया, मिमिलस हो गया, तो ऐसे यस, ऑल 38 को मिक्स करके पी सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन ओके। आपको पता होना चाहिए कौन सी रेमेडी किसके साथ मिक्सअप होगी। ठीक है। हाँ, और कितना ड्रॉप्स भी तो मायने रखता है ना। तरुण सर आप यहीं पर बैठे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तरुण सर बैठे हैं आप? चलिए, अब मैं आपको कोर्स डिटेल के बारे में बताती हूँ कि हमारा कोर्स क्या है, किस तरीके से रहने वाला है। हमारा ये 9 डेज का कोर्स है। इसके अंदर टोटल ये 38 फ्लावर्स हैं, जिसके बारे में अभी मैंने जैसे 2 रेमेडीज आपको लर्न करें, शेरो शायरी के माध्यम से, गाने के माध्यम से, या कोई ना कोई एग्जाम्पल के थ्रू। हर एक रेमेडी को क्लास के अंदर लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी, वो मैं आपको करा के रहूँ। ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है, इंट्रोडक्शन रहने वाला है 38 रेमेडीज का। 38+1 बैचलर रेमेडी होती है। एक होती है रेस्क्यू रेमेडी, जो रेस्क्यू रेमेडी के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि अगर हमें अर्जेंसी है कोई ना कोई, उस टाइम पर हम कौन सी बैच रेमेडी ले सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप इन द बैच प्लान, जैसे मैंने अभी आपको 7 ग्रुप्स बताए थे, 7 ग्रुप्स के अंदर मैंने अलग अलग रेमेडीज को डिवाइड किया है। वैसे ही हम इसको 10 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके अलग अलग पढ़ाएंगे आपको कि सब ग्रुप्स के अंदर ये कैसे कैसे काम करती है। एक रेमेडी सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करती, बहुत सारी चीजों पे काम, लेकिन आप जिस चीज के लिए ले रहे हो वो उस पे काम करेगी। 10+ मेथड बताए जाएंगे, बैच फ्लावर एंड हीलिंग कोर्स एंड एनर्जी सर्किल। एनर्जी सर्किल अभी तक आई थिंक सबको पता है कि हम एक सर्किल बनाते हैं, उसके अंदर कुछ स्विच वर्ड स्विच कोड लिखते हैं और यूज करते हैं। बट बैच फ्लावर रेमेडी के अंदर जो एनर्जी सर्किल होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करता है और अलग तरीके से बनाया जाता है, जो कि हम क्लासेस के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है, कहाँ कहाँ पर ये काम करेगा या क्या क्या हम इसको पढ़ाएंगे। द फिलोसफल बिहाइंड बैचलर रेमेडी, डिटेल स्टडी, 38 रेमेडीज की टेक्निक्स बताई जाएगी आपको, किस तरीके से काम करी है, प्रैक्टिकल भी करवाए जाएंगे। इवन लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, जिसके आंसर आप लोग खुद ही देंगे, वो हम नहीं देंगे, वो आप खुद बताएंगे। केस स्टडी रहेगी, उसके आंसर आप खुद अपने आप से हमें क्लासेस के अंदर बताएंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ हम अपने एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स के ही एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। हु शुड अटेंड, किस किस को ये रेमेडी करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि हर फैमिली मेंबर में से एक मेंबर को ये रेमेडीज आनी चाहिए। वैसे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को आनी चाहिए, थेरेपिस्ट काउंसलर्स को आनी चाहिए, इंडिविजुअल जो सिक है उस पर्सनल पर्सन को आनी चाहिए, इमोशनल या फिजिकल लेवल पे जिसकी प्रॉब्लम है उन्हें आनी चाहिए, और जो कोई भी पर्सन इंटरेस्ट रखता है इन सब चीजों में उसे तो जरूर से सीखना चाहिए। आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और अलग अलग तरह से एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन डिजीज, ब्यूटी के लिए बताया जाएगा, जॉइंट पेन, लो और हाई बीपी के लिए, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन के लिए, वेट लॉस के लिए, सेक्स प्रॉब्लम के लिए, वायरल डिजीज, कोल्ड कफ, टीथ प्रॉब्लम, आईज, हेयर और जितनी भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन सब के बारे में, एग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, लो इम्यूनिटी, मेंटल डिजीज, इन सब के लिए बैच रेमेडीज आपको बताई जाएगी।
रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस प्रॉब्लम के लिए भी आपको बैच फ्लावर रेमेडीज बताई जाएगी। इवन जो हमारे घर के पेट्स होते हैं उनको भी बैच फ्लावर रेमेडी दी जाती है, वो भी अलग से पूरा बताया जाएगा। गेट बैक योर सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाने के लिए, ट्रॉमा है किसी भी पर्सन को तो उसके लिए, लॉस लव वंस, किसी ने अपना लव वंस खो दिया है उसके लिए, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस की पावर को बूस्ट अप करने के लिए, फियर, नॉन फियर, अननोन फियर, और बहुत सारी चीजें। मेंटल लेवल पर आपको हर एक चीज बताई जाएगी, फिजिकल और मेंटल डिजीज के बारे में। स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पूरा एक अलग से चैप्टर है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बैचलर रेमेडी कैसे काम करेगी और कौन कौन से हम उनको मिक्सअप करके उन बच्चों की प्रॉब्लम को समझ के हम दे सकते हैं। स्टूडेंट के लिए एडिक्शन के लिए इसमें स्पेशल रहेगा, पूरा का पूरा 7 चक्रा के लिए बताया जाएगा, वास्तु के अकॉर्डिंग भी आपको बैचलर रेमेडी बताई जाएगी। इतना ही नहीं, 100+ कॉम्बिनेशन हम आपको ऐसे बताएंगे जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ इश्यूज पर काम करते हैं। केस स्टडीज बताई जाएगी जो कि आप इंटरेक्टिव क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन कौन ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है? तो फिर मैं फीस अनाउंस कर देती हूँ। कौन कौन इंटरेस्टेड है बस ये बता। मैं। कौन? अल्पा मैम? यस। और कौन इंटरेस्टेड है? जतिन मैम बस। मुझे भी करना है, जतिंदर। जतिन बस। और कोई? एनीवन? डायबिटिक के लिए भी है, बिल्कुल है डायबिटिक के लिए भी। चलिए, जो हमारा ये कोर्स आ रहा है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए भी है क्या? मनी अट्रैक्ट करने के लिए है। नहीं नहीं, किसी पर्सन को, किसी पर्सन को क्यों अट्रैक्ट करना है आपको? ताकि वो छोड़कर ना जाए। बिल्कुल है, अट्रैक्शन के लिए भी। हर एक तरह की रेमेडी आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन का है और कितने बजे का है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैचलर रेमेडी का कोर्स 27 जुलाई यानी 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग यही रहने वाला है 11:30 AM का। क्लासेस इसकी 9 डेज। मेरा एक क्वेश्चन है। एक मेरा मिनट, कल्पना मैम, एक मिनट, क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है वो है 3191 ओनली। लाइफ टाइम PDF आपके पास में रहेगा, रिकॉर्डिंग जो है उसकी 3 इयर्स तक आपके पास में रहेगी। जिस किसी को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो तरुण सर के नंबर 7837751931 तरुण सर का नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। अगर किसी को पेमेंट करना है तो इन नंबर पर UPI कर सकता है, किसी को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो वो भी इन नंबर्स, इस पे लिंक पर कर सकता है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो वो तरुण सर के नंबर है यहाँ पर 7837751931, या फिर मेरा नंबर है 9057196373। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर्स पर व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल है, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो एनरोल कर सकता है। कोर्स 9 डेज का रहेगा और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से 3 3 डेज वीकली क्लास रहेगी। 27 28 29 को क्लास रहेगी, फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास रहेगी, फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास रहेगी। 9 डेज मैंने यहाँ पर लिखा है, बट अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम 10 डेज भी करेंगे, 11 डेज भी करेंगे और 12 डेज भी करेंगे। जहां तक आपकी क्वेरीज कंप्लीट नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, वहां तक कोर्स एंड तक लिया जाएगा। कोर्स रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछिए। हाँ तरुण सर, आप यहीं पर है क्या? एनर्जी एक्सचेंज प्लीज सर। तो बोले नंबर दो ना, 783731 ये रहा नंबर लिखा हुआ है यहीं पर स्क्रीन पर, 7837 वाला नहीं, दूसरा वाला। 7837312911। तरुण सर आप यहीं पर बैठेंगे क्या? एक सेकंड। हाँ अल्पा मैम पूछो, क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ मैडम, मेरा एक एक क्वेश्चन है। हाँ अल्पा मैम पूछिए, एक मिनट रुकिए, लता मैम प्लीज बोलिए। अल्पा मैम, मैम टाइमिंग का कुछ नहीं होता है। टाइमिंग का क्या करना चाहते हो बताओ।
मैम थोड़ा लेटर क्यों नहीं पा रहा, बजे तक स्टार्ट कर पाएंगे क्या? मेरे बच्चों का स्कूल का टाइमिंग है तो फिर देखो मैं नहीं ट्राई कर। वीक में ओनली 3 days ही क्लास रखी है अल्पना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, ओके मैम। तो इतना तो अपन एडजस्ट कर ही लेंगे। विनीत सॉरी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, नमस्ते मैडम। ये पूछना था मैडम, ये इसके बारे में बोले तो ये पूर्ण ये मेडिसिन के ऊपर है मैडम, ये भविष्य के ऊपर है? ये सॉरी, माफी चाहती हूँ। टोटली हर एक चीज पर वर्क करेगा, चाहे हाँ मेडिसिन बोलिए इनको, हाँ इनको रेमेडीज बोलिए। ये हाँ। मेडिसिन फ्लावर से बने हुए एसेंस से कुछ रेमेडीज रेडी की गई है। तभी सर एक बार अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओके, क्या फीस है मैडम इसका? एक बार सामने भी आइए तो उनसे। हाँ एक बार, हेलो। एक सेकेंड लता। हाँ हाँ। हाँ हाँ लता। हाँ लता। इसका फीस कितना है मैडम?